Hello, good morning. Welcome to the channel. Here, live trading and analysis is not in. So, वापस हैं हम कल का एक दिन मिस करने के बाद. कल मैं ज़रा मेंटली यहाँ पे था नहीं तो मैंने अवॉइड करना ही प्रीफर किया. आज भी नहीं था शायद से, बट ठीक है. एक चीज़ मुझे जो इस बीच में सीखने को मिली वो ये है कि मैंने काफ़ी परसों इमोशनली अटैचमेंट रखा है मार्केट से, तो मार्केट ने मेरे को उसके अकॉर्डिंगली पनिशमेंट दी है. आई होप इससे मुझे कुछ सीखने को मिले. आज मैं इमोशनली ना रह के नॉर्मली ट्रेड्स करूं, ये ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा. और उसके पीछे का कॉज एक्चुअली अगर मैं बताऊं तो काफ़ी प्रेशर्स और फ्रस्ट्रेशंस होते हैं लाइफ में. तो ठीक है, गॉड बेस्ट ऑफ मी, बट इट विल नॉट हैपन अगेन. सो टुडे आई एम हेयर, आई एम गोना बी ट्रेडिंग लाइव विदाउट एनीथिंग. और कल 1:4 का एक ट्रेड इजीली सा मिस हुआ है. एक में तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता शायद से, अननेसेसरी ट्रेड अगर मैं बात करता तो, क्योंकि कल मैं सेलिंग की तरफ कोई बैठा रहता और सिंपल सी चीज़ों को रखता मैं. अभी मैं बताता हूँ कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ. यहाँ पे मैंने एक ट्रेड मतलब मैं मार्केट में नहीं था बट मैं चीज़ों को देख रहा था, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ. कल जब यहाँ मार्केट खुला समवेयर ये पॉइंट पे मैं पुट शॉट करने जा रहा था कि टेल टच करने के लिए, जो कि एक वायर ट्रेड था. ओके, नो कोई इशू नहीं है. इसके बाद जब यहाँ पे मार्केट क्रॉस हुआ तो यहाँ पे मैं इंटर हो गया था और 900 के रीजन पे, मतलब वर्चुअली मान लो मेरा यहाँ पे लग गया था. बहुत प्यारा फॉल हुआ 1:4 बिना किसी रुकावट के 1:4 प्लस दे दिया था. और उसके बाद मुझे एक्सपेक्टेशन थी भी नहीं मार्केट से कि मार्केट कहीं मूव करने वाला है. तो ये रीजन वगैरह तो अभी मेरे लिए थोड़ा नए हैं कि मतलब यहाँ पे क्या करना चाहिए, बट ठीक है. 3-4 दिन मार्केट फॉल हो चुका है. अभी एक पॉज की बारी है, उसको टैकल करने के लिए आज मैं ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखूँगा मार्केट से कि मतलब मार्केट कहीं ज़्यादा मूव होने वाला है. ठीक है, पहले तो मैं एक बार नेट वो करना चाहूँगा. स्ट्रीमिंग में नहीं करने वाला, ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है. स्ट्रीमिंग में मेरे को परसों इशू हुआ है, उसकी वजह से मुझे एक इजी सा ट्रेड मिस हो गया. अभी तक 3 दिन में मैं सिंगल लॉट पे 9K के प्रॉफिट को मिस कर चुका हूँ. अभी मैं ओनली 2K से भी नहीं 1400 के प्रॉफिट में हूँ. तो आप कंपेयर कर सकते हो फ्रस्ट्रेशन का कॉज, बट ठीक है, अगर मैं फ्रीली करूँगा तो ज़्यादा चीज़ें बेटर हो जाएंगी. I'm sorry. हम पहले नेट शिफ्ट कर देते हैं, उसके बाद बात करते हैं. तो चलो मार्केट का एनालिसिस करते हैं एक बार को. अगर हम डेली के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो हमको क्लियर कट एक चीज़ दिख रही होगी कि डाउन ट्रेंड जो है ये काइंड ऑफ एक फेक ब्रेकआउट काइंड ऑफ चीज़ बोल सकते हो, या ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए दिख रहा है. बट जैसा भी है अभी एक नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है, तो क्लियरली हम इसके साथ में बैठने वाले हैं. एक डोजी का कैंडल हमको देखने को मिला है, तो यहाँ से चांसेस हैं कि मैक्सिमम चांसेस, देखो प्रोबेबिलिटी हाई है कि मार्केट एक और दिन क्या करने वाला है, पॉज लेने वाला है या इधर सेल की तरफ को जाने वाला है. तो मुझे दो साइंस यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, पॉज लेगा या मुझे एक सेलिंग का प्रेशर दिखेगा. इन बोथ केसेस अगर मैं सी को शॉर्ट करता हूँ कहीं पे ऊपर, ओटीएम मान लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा. बट शायद से मैं ओटीएम नहीं करने वाला, ये मुझे अभी नोटिस होना चाहिए. अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशन मुझे ओटीएम को शॉर्ट करना चाहिए. ओपनिंग काफ़ी अच्छी है. पहला ट्रेड हम क्या ट्राई आउट करेंगे, अगर डेली के कैंडल में डोजी बना है, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं क्या करेगा इस कैंडल की बॉडी के अकॉर्डिंगली, ठीक है, एक ना एक मोमेंटम करने वाला है. इधर ये लोज को टच करने जाएगा, इधर ये हाइस को टच करने जाएगा. हाइस की तरफ को मैं लेस इंटरेस्टेड रहूँगा, बट अगर लोज के लिए जाता है तो फिर ज़्यादा बेटर है. ओपनिंग अभी आई नहीं है, बट समवेयर ओपनिंग इधर ही कहीं हमें देखने को मिलने वाली है इस रीजन में. तो वेट करने वाले हैं हम. इसके बीच में अगर देखेंगे एक प्राइस एक्शन हमें डब्ल्यू दिख रहा है. सेलिंग तब तक नहीं होगी जब तक 25,900 का रीजन क्रॉस नहीं होता है. मान लो मार्केट आता है, वेट करता है और उसके बाद कहीं जाता है सेलिंग के लिए, तो तब हम सेल कर सकते हैं. यहाँ पे जब फर्स्ट मतलब मिड ऑफ हमें वेट करता हुआ दिख जाए, उसके बाद ही हमें सेलिंग की साइड का स्कोप दिखने वाला है. अगर मार्केट मान लो फ्लैट ओपनिंग देता है, अगर फिर भी इस रीजन में फ्लैट ओपनिंग देता है, तो हम एक बार ट्राई आउट कर सकते हैं कि मार्केट 26,000 वगैरह के रीजन में हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी. तो यहाँ पे आप अवॉइड करना, बट वेट करता रहना, मतलब 15 मिनट में. उसके बाद समवेयर हमको, मैं आज एग्जीक्यूशन अकॉर्डिंगली प्लान करूँगा, ठीक है. उसके बाद 15 मिनट में अगर हमें वेट करने के बाद कहीं पे कोई ट्रेड अपसाइड दिखता है, तो तब हम टारगेट आउट करेंगे 26 और 60 वगैरह का रीजन, या 26,100 का रीजन. एक पुल बैक की तरह की, एक सेल प्रेशर आया, एक पुल बैक आया और दोबारा वेट करके फिर कंटिन्यूएशन में चला जाएगा. हमारे पास फिर क्या प्लान होना चाहिए, अगर गैप डाउन खुलता है मान लो इस रीजन में, थोड़ा बहुत अगर वेट करता है या इधर नीचे जाके समवेयर ट्राई आउट कर सकता है कि मिड में या डोजी की तरफ फिर क्लोज हो, तो हमें एक सेलिंग की साइड को फिर से ट्रेड देखने को मिल जाएगा और हमें उसी पे इंटरेस्टेड रहना चाहिए. उसके अलावा कुछ भी नहीं. अगर बैंक निफ्टी की मैं बात करूँ तो आपको दिख रहा होगा कि ये काफ़ी अच्छे से रिकवर कर रहा है, क्योंकि अगर निफ्टी आप मेरी लाइव स्ट्रीमिंग में देखोगे वहाँ पर भी, और आप
प्राइस में भी समझोगे तो मैं कई बार बोल चुका हूँ कि निफ्टी जहाँ पे फॉल कर रहा था कंटिन्यूसली बहुत प्यारा, वहाँ पे बैंक निफ्टी कम फॉल कर रहा था, इस टाइम ज़्यादा रिकवर हो रहा था। उसके बाद समवेयर स्लो एंड स्टडी एट द डे एंड कहीं पे जाके क्लोजिंग नीचे के लिए दे रहा था। एक्चुअली इसमें भी मैं थर्ड ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ ना, देखते हैं इसमें मेरे को स्टॉप लॉस कितना मिलेगा। एक सेकेंड मुझे चेक करने देना। ऑप्शन चेन 35 20 पॉइंट्स 40 पॉइंट्स ठीक है शायद से। अगर अभी की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा होगा कि एक यहाँ पे शार्प बाइंग आई हुई है। तो मार्केट अगर इस रीजन में कहीं पे भी इसके ऊपर खुलता है 59,200 या यहीं कहीं से एक सपोर्ट लेता है तो फिर से एक और बार हमें बाइंग देखने को मिल सकती है। 59,500 59,400 ये हमारे लिए लेजिटिमेट टारगेट होने चाहिए। उसके बाद हम समवेयर कॉल शॉर्ट का प्रीफर कर सकते हैं या जैसा भी हमें डे दिखेगा उसके अकॉर्डिंगली। तो आज इतना ज़्यादा मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि 3 दिन कंटिन्यूसली सेलिंग आ चुकी थी। ये काफ़ी अच्छा सपोर्टिव दिख रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी, बट स्टिल अभी भी ये पॉजिटिव नहीं है अनलेस एंड अनटिल इस कैंडल का हाई ब्रेक हो, क्योंकि फिर हमें समवेयर कहीं ना कहीं ऊपर के लिए बाइंग का थोड़ा सा स्कोप दिख जाएगा। क्योंकि प्राइस भी हमें यही अभी कह रहा है कि समवेयर रीजन जो भी था सपोर्ट उधर से एक बाइंग का कैंडल आया हुआ है, तो इसमें वेट करने का ज़्यादा अच्छा चांसेस है। अगर आप देखोगे तो मार्केट समवेयर फ्लैट ओपनिंग दिया हुआ है, ठीक है, डेली के अकॉर्डिंगली ही चल के देखो। निफ्टी आई एम सॉरी, तो काइंड ऑफ अ फ्लैट ओपनिंग है। मुझे एक ट्रेड यहाँ पे दिख रहा है, अगर डेली में डोजी के अकॉर्डिंगली बात करूँ तो हो सकता है थोड़ा सा सेल प्रेशर हमें नीचे की तरफ को देखने को मिल जाए। क्योंकि एक जब भी ना एक सेल प्रेशर आता है उसके बीच में जब डोजी आता है तो वो काइंड ऑफ दो चीज़ों के लिए वर्क करता है। इधर यहाँ पे क्या होता है कि वेट होता है, एक रेंज बनती है, उसके बाद या तो ऊपर के लिए रिवर्सल जाता है या फिर नीचे के लिए एक ब्रेकआउट देता है। इधर क्या करता है कि एक इधर ये क्या करता है ट्रेंड कंटिन्यूएशन की तरह वर्क करता है और इसके बाद फिर से एक सेल का स्कोप हमें दिखने को मिल जाता है क्योंकि सेलर्स के पास एक स्टॉप लॉस रखने का प्लेस हो जाता है। ऑल्दो ये जो पोजीशन है यहाँ पे डोजी का काफ़ी बड़ा है, अगर थोड़ा छोटा होता तो मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है इसको लंबे टाइम के लिए शॉर्ट करने के लिए। 200 पॉइंट्स का है तो हम वेट करते हुए पेशेंसली देखेंगे। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो समवेयर इस रीजन में देखो, जब ये डोजी बना तो ये एक्ट किस तरीके से किया है, ये एक्ट किया यहाँ पे वेट करने का और उसके बाद कहीं एक ब्रेकआउट दिया, वो भले ही फेल हुआ होगा फिर जाके ब्रेकआउट दिया है। अगर हम बैक टेस्ट करते हुए थोड़ा सा और पीछे चलें और एक और डोजी मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो यहाँ पे काइंड ऑफ अ डोजी बना है, बट ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन भले गैप अप के साथ गया है, ठीक है, फिर ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन ऊपर की तरफ को पुल हो गया। थोड़ा और पीछे चलेंगे कहीं पे भी डोजी दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे से देखेंगे तो एक बाइंग का ट्रेंड इस्टेब्लिश हुआ था, यहाँ पे एक डोजी बना, 2 दिन रेंज काइंड ऑफ फॉलो किया, उसके बाद फिर 2 दिन डोजी टाइप और उसके बाद ऊपर की तरफ के। तो मिनी कूमा है शायद से, मैं तो नाम भी भूल गया इनके। मिनी कूमा कूमा है नहीं, मिनी कूमा क्यों होगा, मिनी तो है, कूमा ही तो है, और इसका नाम क्या था मैं नाम ही भूल गया कैंडल्स के अकॉर्डिंगली अपने नाम आपको रखने चाहिए कि मतलब अपने अकॉर्डिंग नाम रखो, उससे आपको ज़्यादा बेटर ग्रिप मिलती है मतलब चीज़ों को समझने में, ठीक है। यहाँ पर देखोगे इस जगह पे तो एक ट्रेंड आया, पुल बैक आया, क्योंकि ये सेलिंग की तरफ को भी नहीं था बाइंग की तरफ को नहीं था, तो ये रेंज की तरह काइंड ऑफ एक्ट किया और फिर जाके ऊपर की तरफ को हमें एक पुश देखने को मिल गया। बट थोड़ा सा इशू ये रहेगा कि हमें ट्रेड्स यहाँ पे फंसाने वाले मिलेंगे, तो हम वेट करेंगे, उसके बाद ही समवेयर ट्रेड करेंगे। 1 मिनट में अगर कुछ अच्छा दिखता है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली तो थोड़ा बहुत स्कैल्प करने का अपॉर्चुनिटी मिल गई है तो मैं उतने में ही खुश रहूँगा। टारगेट मेरे लिए आज 1:2 होने वाले हैं, उसके अलावा मैं ज़्यादा नहीं सोचने का, और या तो इधर बाइंग की तरफ को अगर टारगेट दिखता है तो ठीक है, नहीं तो फिर वेट करने वाले हैं। 3 चार्ट्स हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। निफ्टी 50 25,900 यहाँ पे हमें पुट लगाना है क्योंकि हम पुट शॉर्ट तो नहीं देख रहे हैं, कॉल शॉर्ट देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम कॉल लगाने वाले हैं 25,950 का कॉल, 25,900 का कॉल। एटीएम कौन सा है, एटीएम करके देखेंगे आज, ठीक है। यहाँ पे पुट रखेंगे। ऑप्शन बाइंग में आज नहीं देखने वाला हूँ चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि ऑप्शन बाइंग का स्कोप आज है नहीं, वेट करते हुए चलेंगे। तो फायर्स मेरे लिए आज निफ्टी बैंक या बैंक एक निफ्टी बैंक के लिए और एक निफ्टी 50 के चार्ट के लिए काफ़ी यूजुअल होने वाला है। थर्ड चार्ट अगर मुझे कुछ एक्टिवेशन दिखता है तो मैं उसमें स्टॉक्स वगैरह देखने वाला हूँ। और एक्चुअली मैंने धन में अभी तक वो लिस्ट नहीं बनाई है निफ्टी 50 की, तो काफ़ी बेकार चीज़ें हैं। ऑप्शन चेन पुट अगर मैं बाई नहीं करने वाला तो मैं शॉर्ट कौन सा करूँगा, 950 ही करूँगा ना, नहीं, क्योंकि 950 के ऊपर मार्केट सस्टेन करने लग जाएगा तो 26,000 पुट वैसे मुझे नहीं करना चाहिए, बट ठीक है, पेशेंसली आज मैं इमोशन लेस करने वाला हूँ, ठीक है। थोड़ा सा एग्जीक्यूशन में अगर कुछ डिले हुआ तो वो अलग बात है, बट मैं काफ़ी इमोशन लेस आज ट्रेड करने का ट्राई करूँगा।
क्योंकि इमोशंस इज़ नॉट गुड फॉर अस फर्स्ट। एक मिनट में मार्केट ओपन होने वाला है, तभी दिखते हैं हम। एक ट्रेड ना कहीं मुझे दिख रहा है जब क्विकली एक शार्प सेल हमें देखने को मिल सकता है, बट मैं एग्जीक्यूशन उसमें करूँगा नहीं अभी। ये हो सकता है, देख रहे हो ये काफ़ी नीचे की तरफ को पुल होने वाला है, 950 ईजिली चला जाएगा ये, बट वेट करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड लेंगे अभी, क्योंकि रश करके कोई फ़ायदा नहीं है, फिर इमोशंस इंटरप्ट हो जाएंगे। कंटिन्यूसली मार्केट को ही देखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक टेल टचिंग इसमें नीचे की तरफ को मिलने वाली है, तो मैं एक ट्रेड लेने वाला हूँ। मैं शॉर्ट करूँगा 900 का कॉल, 120 थोड़ा सा वेट करना चाहूँगा मैं, एक्चुअली ना लेट हो गया थोड़ा सा। एक पुश थोड़ा सा दिख जाए मुझे ऊपर के लिए, उसके बाद समवेयर मैं लोज के लिए ट्राई करूँगा 920 वगैरह के रीजन के लिए जाने के लिए, तो जाना चाहेगा बट टारगेट्स अगेन प्रीमियम्स के प्राइस सिंक में नहीं चल रहे हैं, तो तब मुझे ज़्यादा इशू हो रहा है। थोड़ा सा वेट करेंगे। देखो ये इनिशियली जो मोमेंटम है ना वही काफ़ी हो जाता मेरे लिए, क्योंकि मैं अभी नया हूँ इस चीज़ में, तो अगर मुझे एंट्री 132 के रीजन में भी दिखती, मैं बस ये नोटिस कर रहा हूँ कि अगर यहाँ कहीं पे एंट्री दिखती 960 970 में, तो मेरे लिए किस स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटी आ जाती। स्टिल मुझे एक ट्रेड दिखने वाला है, जब मार्केट एक लोज को क्रॉस करेगा, इधर ही यहाँ से शार्प रिवर्सल हो जाएगा, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, होने दो। फिर मैं काइंड ऑफ राइट हो जाऊंगा। मार्केट अभी डिसाइड करेगा कि इसको लोअर साइड को जाना है कि नहीं। अगर लोअर साइड को जाना होगा तो ये क्लियर कट हमें नीचे की तरफ को पुल होता हुआ दिख जाएगा। अगर नहीं जाना है तो मार्केट क्या करेगा, ट्राई आउट कि ये यहीं कहीं टाइम स्पेंड करता रहे और उसके बाद कहीं ऊपर की तरफ को पुल हो जाए, तो ये फर्स्ट साइन हो जाएगा हमारे लिए कि मार्केट आज कहीं नहीं जाने वाला है। अगर इसके नीचे हमें दिखता है मार्केट, तो हम शॉर्ट करने वाले हैं। 10 पॉइंट इधर रख देंगे, स्टॉप लॉस 9.40 ही सही। अगर यहाँ पे बायर्स रेस्ट किए हुए हैं, थोड़ा सा भी लो क्रॉस होता है तो मैं एक शॉर्ट करने वाला हूँ, बल्कि मैं अभी करने वाला हूँ। अभी करके फ़ायदा नहीं है एक्चुअली, है ना। दिख तो अच्छा रहा है, कैंडल को फॉर्म होने देंगे, अभी टाइम है इसमें, जल्दीबाजी मत करो, कहीं नहीं जाता। थोड़ा बहुत रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी कहाँ है, बैंक निफ्टी थोड़ा होल्ड कर रहा है, बट लोअर साइड को अभी भी स्पेस है बैंक निफ्टी के पास भी। एक और बार रीस्टार्ट मारेंगे ताकि कंफर्मेशन रहे कि सब कुछ ठीक है। ठीक है, मार्केट कहीं ना कहीं सस्टेन करने का ट्राई कर रहा है। मुझे समवेयर दिख रहा है कि ऊपर की तरफ को हमें एक पुल जल्दी देखने को मिलने वाला है। ये हो सकता है कि एक कैंडल के बाद दिखे, या हमें एक सेलिंग का प्रेशर देखने को मिले। अगर समवेयर इस जोन के नीचे मार्केट आता है तो मैं एक सेल करने वाला हूँ। कितना है, रिजेक्शंस आ तो रहे हैं अभी भी, यानी कि कहीं ना कहीं नीचे के लेवल पे बायर्स बैठे हुए हैं। अब ठीक है, चार्ट का व्यू स्लो एंड स्टेडी ही सही। एक नेगेटिव कैंडल हमको देखने को मिल सकता है यहाँ पे। मुझे एक ट्रेड यहाँ पे दिख तो रहा है, 5 मिनट में मैं शिफ्ट करूँगा। टेल टचिंग टाइप ऑफ मुझे एक ट्रेड दिख रहा है यहाँ पे, कॉल शॉर्ट करने में ही भलाई आएगी। अभी कहीं ना एक नेगेटिव कैंडल हमें देखने को मिल जाएगा। अभी नहीं, अभी वेट करने में ही भलाई है।
क्योंकि इसके पास इतना स्कोप था, इसको अगर जाना था ना तो ये कैंडल तक इसको वेट नहीं करना चाहिए था, थर्ड कैंडल ही ऑलमोस्ट नीचे के लिए पुल हो जाना चाहिए था। फोर्थ कैंडल अगर साइन दे रहा है तो फिर इशू होगा। मेरे हिसाब से क्या होने वाला है, यहाँ पे एक नया लो हमें देखेगा, मतलब उसके बाद कहीं जाके हमें ऊपर की तरफ ट्रेड मिलेगा, तो एक पुट शॉर्ट कर सकता हूँ मैं उस टाइम पे शायद से। पुट हमारे पास यहाँ पे है ना, लो ब्रेक कर दिया है, देखना अभी 5 मिनट का कैंडल तो अच्छा दिख रहा है मुझे, बट मुझे काइंड ऑफ ये भी रिजेक्टेड ही लग रहा है कि रिजेक्टेड में क्लोज होने वाला है। 130 अगर लोअर साइड को क्रॉस देता है ना तो फिर एक ट्रेड तो बनता है। नहीं यार, वेट करेंगे अभी, क्योंकि मुझे कंफर्मेशन नहीं लग रही है, मुझे लग रहा है कि यहाँ से समवेयर ट्रैप करने वाला है हायर साइड के लिए। वेट करेगा ये, उसके बाद ही कहीं डिसाइड करेगा कि क्या करना है। नहीं, एक्चुअली अच्छा दिख रहा है। अरे जाने देना, अच्छे फिर वही कर रहा है। एक ट्रेड हमें देखने को मिलेगा इधर ही, सेलिंग की तरफ को हम करने वाले हैं, सी शॉर्ट करेंगे। लघु लो ब्रेक करता है ना तो इसमें एक ट्रेड हमें देखने को मिल सकता है, मैं श्योर नहीं हूँ बट ठीक है। तो समवेयर मेरे को 124 के रीजन में सेलिंग देखने को मिली है। 9.40 ज़्यादा कुछ नहीं ट्राई आउट करूँगा मैं, बाय 75 प्लस 10 स्टॉप लॉस इसमें मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि टिके उस अकॉर्डिंगली हो नहीं रहा है। बट स्टिल अगर आता है तो मैं वेट करूँगा कि 900 के रीजन तक मार्केट पहुँचे, वहाँ कहीं पे मैं बुक कर दूँ। बट एज अकॉर्डिंगली प्लान मेरे को लग रहा है कि ये डब्लू कहीं इस्टेब्लिश होने वाला है, या हम रेंज में करने वाले हैं। और अगर देखेंगे तो हम एटीएम पे हैं अभी 950, तो अगर यहाँ से एक बाइंग उठती है, आपको दिख रहा होगा प्रीमियम्स स्टॉप लॉस देने वाला है, ये हायर साइड को क्रॉस करेगा यहाँ से प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली। जब तक ये लो क्रॉस नहीं होता है तब तक कुछ भी नहीं होने का, तब तक मुझे ऐसे ही ट्रैप काइंड ऑफ थिंग मिल जाएगी। फाइन, ये ऊपर की तरफ को पुश कर ही देगा। स्टॉप लॉस देखो, प्रीमियम कैसे स्काई रॉकेट हो रहा है। आज वो दिन है जिसमें लॉसेस होने वाले हैं, सिंपल सा बात है। अगर समहाउ ये सस्टेन करते हुए वेब अगर लोअर साइड को निकलना स्टार्ट करता है तो फिर हमें एक साइन तो दिख चुका है कि अभी मार्केट कुछ भी नहीं करने वाला है, वेट कर रहा है। तो मैं कहीं ना एक फुट शॉर्ट कर दूँ मैं इसके साथ में 950 600 नहीं, फिर अगर मेरे को इसके साथ में स्ट्रैंगल बनाना है ना तो मुझे 950 का ही रखना पड़ेगा, शायद से 900 का रखना पड़ेगा। ट्रायंगल बनने का एक चांस मुझे दिख रहा है जब ये डब्लू की तरफ को जाएगा ना उस टाइम पे। अभी तो इजीली स्टॉप लॉस दिखने वाला है, इतना मुझे पता है। ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट हो गया। देखते हैं क्या मैं स्ट्रैंगल के लिए राइट था। अगर मेरे को यहाँ पे स्ट्रैंगल काइंड ऑफ थिंग मिलती कि पुट शॉट यहाँ पे करना चाहिए। पुट का प्रीमियम मज़े की बात है 25 900 भी टिके नहीं हो रखा है। सी स्पाइक कर रहा है, पुट टिके नहीं हो रहा है, ये थोड़ा सा बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं अपने आप को होल्ड कर रहा है। मैं 5 मिनट में शिफ्ट होने वाला हूँ, वहीं पे जाके मैं कहीं ट्रेड देखता हूँ। यहाँ पे अगर एक बार मैं बाइंग का कैंडल हमें दिखता है, ठीक है, उसके बाद वेट होता है, फिर जाके मैं एक बाइंग की तरफ ट्रेड लूँगा, अनलेस एंड अनटिल मैं कुछ भी नहीं लेने वाला। तो ये मेरे लिए एक आ चुका है निफ्टी 50, अभी तो 950 का कॉल है। ठीक है, एक्चुअली मैं यहाँ पे एक ट्रेड था, मेरे को ना अकल नहीं है इतनी, मैंने यहाँ पे मिस आउट किया। मुझे दिख रहा था ये सेलिंग की तरफ को नहीं जाने वाला है, ये बाइंग की तरफ को इंटरेस्टेड दिख रहा था।
ये सब चीज़ें सीखनी पड़ेंगी बहुत। ऑल्दो इतनी बड़ी बाइंग कैंडल आएगी ये मुझे नहीं पता था। 78 अभी भी टिके नहीं हुआ है ये, थोड़ा सा पता नहीं। 26,000 का पुट किधर है। 124 से 112 भी गया है और मार्केट 20 पॉइंट्स 30 पॉइंट्स मूव कर गया। ये समवेयर ऊपर की तरफ को पुल होते हुए दिख तो रहा है, बट अभी वेट करने में ही भलाई है, क्योंकि इस रीजन पे कहीं ना कहीं अभी गैप फिलिंग भी है, रेजिस्टेंस की तरह थोड़ा एक्ट करना चाहिए। 26,000 वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा, उसके बाद ही हमको कहीं ट्रेड दिखने वाला है। तो अब मैं थोड़ी देर तक चुपचाप बैठने वाला हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं होना। राइट साइड में अगर आप ई देखोगे ना, तो मैं थोड़ा सा शॉक हूँ कि मतलब कॉल काफ़ी अच्छा भागा है यहाँ से। 2950 134 से अगर आप देखोगे तो 160 तक ऑलमोस्ट ये चला गया था। 150 20 पॉइंट्स दिए, जबकि पुट अगर देखेंगे तो शॉकिंग है थोड़ा सा। नाउ वी जस्ट वेट, देयर इज़ नथिंग एल्स टू डू। यहाँ से फिर ये शार्प सेलिंग की तरफ को दिखाएगा, बायर्स को थोड़ा सा पुल तो करेगा ये। एक्चुअली द वे इट इज़ गोइंग ना, ये थोड़ा और लोअर साइड पे आना चाहेगा एट द लिस्ट, इसके हाफ पे तो आना ही चाहेगा, उसके बाद कहीं पे जाके एक रेंज हमको दिखने को मिलने वाली है अभी। तो हमें वेट करना चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बायर्स के लिए एक रिट्रेसमेंट भी आना ही था 4 कैंडल के बाद, तो ये समवेयर ट्राई आउट करेगा कि मिड पे जाए कहीं। 975 तो इधर ही है। इसी रीज़न से फिर एक पुश करना चाहेगा ऊपर के लिए। मैं थोड़ा सा लॉस्ट हूँ, क्योंकि मेरे क्या ही बोलूँ मैं, कॉन्फिडेंस। निफ्टी बैंक थोड़ा बेकार सा बनाया है। बायर्स ने एक टर्न ऑफ इवेंट दिया है। अगर यहाँ पे पहला कैंडल अच्छा बनता है तो फिर यहाँ पे से एक बाइंग का सिनारियो फिर से दिख सकता है। 26,000 तक के लिए एक स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटी आ सकती है, बट वेट करेंगे, क्योंकि इस रीजन में सिर्फ स्कैल्पर मोड है। अगर ये ऐसा बन जाता है ना डोजी काइंड ऑफ या छोटा सा कैंडल, तो फिर अगला कैंडल पुश करना चाहेगा नीचे के लिए। जब भी इसका लो ब्रेक होगा, एंट्री पॉइंट यहाँ पे लो ब्रेक पे होना चाहिए, जैसे कि इस रीजन में। ठीक है, लो ब्रेक हुआ, देखो पुश नीचे की तरफ को, स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी। यार प्रीमियम डिके नहीं हुआ फिर से, पुट भी बाउंस नहीं किया। कोई बात नहीं, वेट वेट वेट, ट्राई आउट तो करेगा कि एक बार हाफ के रीजन में पहुंचे। 965 975 ये सब। बैंक निफ्टी में समवेयर एक ट्रेड देखने को मिलने वाला है, क्योंकि वहाँ पे एक डोजी कैंडल अगर फॉर्म होता है तो उसके बाद जिस मोमेंटम ये गया, ये फिर से ट्रेंड कंटिन्यूशन बाइंग की तरफ को दिखाएगा। अगर आप बाइंग निफ्टी देखोगे, अगर ये कैंडल डोजी बनता है, यहाँ पे समवेयर बायर्स थे, पुल बैक हुआ है, तो फिर से ऊपर की तरफ को पुश करना स्लो एंड स्टडी स्टार्ट करेगा, फिर जाके एक ट्रेड देखने को मिलेगा। निफ्टी 50 थोड़ा बहुत फंसा रहा है। अगर आपकी चीज़ें अकॉर्डिंगली नहीं चल रही तो पहला साइन हो जाता है कि समझ जाओ आपके लिए आज दिन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक कहीं ना कहीं ट्रेड दिखने वाला है, तो मैं करूँगा। सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे वेट हो गया, वेट के बाद अगर ब्रेक करता है तो मुझे कहीं ना कहीं एक ट्रेड देखने को मिलने वाला है। 9.85 ये कैंडल अगर वेट करता है फिर ब्रेक करता है, उसके बाद मैं एक ट्रेड लेने वाला हूँ। फिर मैं वेट करूँगा कि क्या होने वाला है। अगर ब्रेक करता है तो चांसेस तो मैक्सिमम है कि ये यहाँ पे वेट ही करता रह जाएगा। अभी 1 मिनट और है इसके पास, तब तक निकलेगा, ये निकलने दो, कोई बात नहीं। देखो पुल बैक्स की तरह अकॉर्डिंगली वेट कर रहा है ना। अभी यहाँ पे से कहीं ना कहीं फिर लोअर साइड को अगर वेट करता है तो कहीं ना कहीं फंसाने वाला है, फिर स्ट्रैंगल काइंड ऑफ डे हो जाएगा फिर। अभी तक हम डोजी के नीचे ही हैं कहीं ना कहीं, तो देखते हैं। हाई ब्रेक नहीं करना चाहिए अभी, हाई ब्रेक यहाँ करना चाहिए 950 980 के रीजन में।
एक पॉज कैंडल मिलना चाहिए यहाँ पे हमें, और उसके बाद कहीं मार्केट को डिसाइड करना चाहिए कि हायर साइड को जाएगा या लोअर साइड को, क्योंकि पॉज कैंडल नहीं दिखता है ना तो फिर थोड़ा सा वरीड सिनारियो हो जाएगा। निकलने दो, निकलेगा अभी तो, कहाँ तक ये निकलेगा। हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए अभी, इतनी चीज़ का ध्यान रखना। हाई ब्रेक अगर हो गया तो फिर नहीं मिलेगा वो उसके अकॉर्डिंगली, नहीं। ये कहीं ना कहीं फंसाने वाला है। एक पॉज है, हम अभी चाहेंगे कि मार्केट इसी रीजन पे थोड़ा सा रेस्ट ले, उसके बाद ही समवेयर डिसाइड करेगी क्या होने वाला है। ऑल्दो जिस मैनर में यहाँ से दिख रहा है 26,000 तो क्रॉस कर देगा इजीली, बट यहाँ पे देखेंगे ना तो डीके काफ़ी बैड दिख रहा है। एक बाइंग करने की सोच रहा हूँ मैं 26,000 हायर साइड, नहीं वेट करते हैं। ये क्या करेगा ना, अभी जिस मैनर में प्राइस दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है कि यहाँ से एक नेगेटिव कैंडल, ये थोड़ा बहुत बैंड होने के बाद ही कहीं हमें ऊपर की तरफ को ट्रेड मिलेगा, अगर मिलेगा। सेलिंग की साइड को हम तब तक वेट नहीं, तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक ये रीजन पे मार्केट बाउंस ना करके ऐसा कुछ ना बनाए। अगर एम बनाता है तब जाके हम कॉल शॉर्ट करेंगे, फिर कहीं पर अगर नीचे की तरफ से हमें एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी दिखता है तो फिर पुट शॉर्ट करेंगे। अभी 2 ट्रेड्स के हमारे पास स्कोप है, तो हम पेशेंसली वेट करते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं। 26,950 अभी जाएगा, अभी तो जाने देंगे। ये दिख अच्छा रहा है बट जाने देंगे। मुझे लग नहीं रहा है कि ये बैंक निफ्टी भी डोजी की तरह क्लोज नहीं दिया है, हायर साइड को क्लोज दिया है, तो समवेयर वॉलेटिलिटी प्रिफर करेंगे, अवॉइड करना बेकार ट्रेड्स को, जाने देंगे इसको जहाँ जाना है। आज ये चला भी जाए तो भी मुझे एक लर्निंग देखने को इसमें देखने को मिल जाएगी। मैं वो तो नहीं बन गया कहीं मोहम्मद रिजवान, इफ इधर वी विन इधर वी लर्न। ठीक है। बायर्स के अगर सेंटिमेंट को देखेंगे ना तो काफ़ी अच्छे यहाँ पे एक रेंज काइट ऑफ दिखी है, ठीक है। यहीं पे से एक अच्छा हमें बाइंग का कैंडल देखने को मिल रहा है। बायर्स का सेंटिमेंट काफ़ी क्लियर है कि हम बाइंग की तरफ को देखने को ज़्यादा मिलने वाले हैं। बट अगर आप सेलर के सेंटिमेंट को समझोगे, ये चीज़ मैंने मिस की है ना, इस रीजन में अगर मुझे डब्लू दिख रहा है 1 मिनट में तो मुझे करना चाहिए, ठीक है। अगर आप सेलर का सेंटिमेंट समझोगे तो ये रीजन्स किसके हैं, सेलर्स के हैं। ये रेजिस्टेंस पॉइंट है, ठीक है। सेलर्स यहाँ पे सेल करने का ट्राई आउट कर रहे होंगे। अगर इसको बायर्स को ब्रेक करना है तो एक बार एटलीस्ट यहाँ पे सेलर्स को आना चाहिए, या इधर यहाँ पे क्या होना चाहिए, वेट करे सेलर्स आए और उसके बाद कहीं पे बायर्स इसको ब्रेकआउट दें, क्योंकि फिर एक अच्छा कन्फर्मेशन देखने को मिलेगा हायर साइड को। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर तब ये नेगेटिव आने में ज़्यादा देर नहीं लगाएगा, क्योंकि 3 कैंडल ऑलरेडी पॉजिटिव बन चुकी हैं। ये वाला अभी पॉजिटिव है नहीं, बट ठीक है, क्योंकि समवेयर ये ऐसा चाह रहा है कि ये वेट करे ऐसी इस रेंज में, इधर ये हायर साइड को ब्रेक दे, इधर ये लोअर साइड को ब्रेक दे। इसी चीज़ के लिए मैंने इसको अवॉइड किया था, अगर आप देखोगे तो। और ये जाके इजीली ट्राई आउट करेगा अभी कि इस टेल तक तो मार्केट एटलीस्ट आए और इसके नीचे भी जाए कहीं ना कहीं। क्या हमारा स्टॉप लॉस एक प्रीफर बच गया है एक्चुअली में? हाँ। स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी होती ना, मैं इजीली यहाँ तक कर देता इसको शॉर्ट। वन 155 से 145 है 10 पॉइंट्स, क्योंकि यहाँ पे बायर्स ट्रैप है इसीलिए इतना क्विकली ये फॉल करेगा। फिर यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस की बात करेंगे तो मोस्ट ऑफ द स्टॉप लॉसेस डे लो पे होंगे और मोस्ट ऑफ द स्टॉप लॉसेस यहाँ पे होंगे। अभी ये वेट कर तो चुका है, एक नेगेटिव कैंडल बनने के बाद अगर कहीं समवेयर ऊपर की तरफ को ब्रेक करता है तो हम जाके कहीं ना कहीं ट्रेड लेंगे। ये हमारे लिए बाइंग के लिए हो गया। सेलिंग के लिए हमारे लिए अभी कुछ नहीं है, जब तक ये एम पैटर्न काइंड ऑफ थिंग नहीं बनाता है हम लोअर साइड को नहीं जाएंगे। बैंक निफ्टी पुशिंग डाउन, हाँ ये तो हो सकती। बायर्स अच्छे दिख रहे हैं, याद रखना मिस्टर जैक, you should remember there is a selling pressure after third day, there is a range and 1 minute just take rest upon it and then went up. Okay, I'm so sorry for that. I should have known better. It's not gonna go for low because this is gonna go over for as a range. Yeah,
नहीं, in the most cases now I have seen the market tryouts, it's not the range, it's a W pattern. I'm sorry. मैं तो चाहूँगा कि मार्केट इसी रेंज को काफ़ी देर तक होल्ड करे बिफोर टेकिंग एनी एक्शन, ठीक है, कि मतलब यहीं पे कुछ वेट हो और उसके बाद जाके हमें एक ट्रेड दिखे, वो भी छोटा मोटा 26 और 40 वगैरह के रीजन तक। अगर ये ऐसे ही कंटिन्यूस ऊपर चलता रहेगा तो फिर मेरा हाथ नहीं जाएगा इसमें, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ओके थोड़ा सा डिके हमें देखने को मिल तो रहा है। अभी 3 कैंडल बन चुके हैं, मेरा मन नहीं कर रहा है। बायर्स इंटरेस्टेड दिख तो रहे हैं इस टाइम पे, अच्छा है, कोई बात नहीं। एक मोमेंटम और आएगा क्योंकि 26,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन करना स्टार्ट कर चुका है, ठीक है। तो हो सकता है कि इधर यहाँ से एक मोमेंटम में ऊपर देखने को मिले, या यहाँ पे कहीं ना कहीं फिर बायर्स को मतलब ट्रैप किया जाए, क्योंकि इस रीजन पे स्टॉप लॉसेस काफ़ी होते हैं। तो एक मोमेंटम हमें देखने को मिलता है, ऑल्दो ये मोमेंटम अभी देखना थोड़ा सा काइंड ऑफ, क्या बोलूँ मैं, मतलब लग नहीं रहा है, क्योंकि आप अगर देखोगे ना तो कंटिन्यूस 3 कैंडल्स ऑलरेडी बन चुके हैं। 4th कैंडल में बायर्स का ऊपर जाना, भले यहाँ पे 2 बार वेट कर चुका है, बट ठीक है जैसा भी है। डिके अभी कुछ खासा नहीं हो रहा है, 10 पॉइंट्स तो हुआ है। हाँ, ओ ओके, market is pushing up but there is no decay. Nice, we are gonna go for 26,000 call. Let's see how is it moving. One of those days when market is moving but there is no money. वो चिमगादड़ सीधा हो जा, चमकाऊंगा यहीं पे। अब ये भगवान, इनके अलग नशे हैं भाई, एक को सही करो तो दूसरा बोलता है मैं भी। मेरा ब्रेन यहाँ एज है नहीं एक्चुअली में, क्योंकि आप अगर देखोगे ना तो 26,000 क्रॉस करेगा, मैं बोला बाइंग की तरफ को ये थोड़ा पुल करेगा, ये भी ठीक है, बट कहाँ पुल करेगा ये समझ नहीं आ रहा है अभी। 15 मिनट में एक अच्छा कैंडल देखने को मिल रहा है, ट्रेंड रिवर्सल तो मैं नहीं मानूंगा इसको अभी, जब तक प्राइस एक्शन शिफ्ट नहीं होता 15 मिनट में ही। ये भी कुछ खास नहीं दे रहा है ना, इशू ये है बस। डीके ITM 26,000 पुट 11-20 पॉइंट्स भी नहीं दिख रहा है मुझे अभी ढंग से। प्रेस करके छोड़ देता हूँ, आपको समझ में आएगा कि डीके एक्चुअली में नहीं हो रहा है। इस रीजन से हम ऑलमोस्ट 26 पॉइंट ऊपर जा चुके हैं। ATM हमें अभी 11 पॉइंट 12 पॉइंट दे रहा है, तो थोड़ा सा इशू है। इसको ऑलमोस्ट अभी 15 पे होना चाहिए था जिस मैनर में ये गया हुआ है। और ITM अगर यहाँ पे आप कॉल देखोगे तो बाइंग की तरफ को 135 133 और 143 भी नहीं गया अभी ढंग से, तो कहीं ना कहीं एक ट्रेड देखने को मिलने वाला है नेगेटिव साइड को, इतना तो मुझे पता है। जब भी यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बनेगा ना तो मैं एक ट्रेड लेने वाला हूँ कॉल शॉर्ट की तरफ को। मैं चाहूँगा कि मार्केट दोबारा से 26,000 के रीजन में रिटेस्ट करे। मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ, फ़िलहाल तो कुछ नहीं है, फ़िलहाल एक पुल बैक में ही बाइंग दिख जाएगी, उसके बाद ही M पैटर्न हमें वेट करना पड़ेगा। अगर इसके अगेंस्ट में जाना है तो मार्केट को समवेयर ट्राई आउट करना पड़ेगा M पैटर्न के लिए, और मार्केट चाहेगा कि फिर यहाँ लोअर साइड पे एक बार फिर से रेस्ट ले, बट ज़्यादा ऊपर चला जाएगा तो फिर समझ लो। जो अवॉइडेबल डेज है ना वो यही है। एक्चुअली मैं आज नहीं आने वाला था ट्रेडिंग सेशन में, क्योंकि मैंने कल मिस आउट किया, मैं समझ गया था कि आज नहीं होने वाला है कुछ खास, बट ठीक है, Who knows, मेरा काम है 30 डेज़ के लिए, तो मैं आऊँगा, मैं करूँगा। आज तो वो 10 पॉइंट्स वाला डे है कि मतलब आपको 10 पॉइंट मिल गए, आप एग्जीक्यूशन में से बाहर हो जाओ, सिंपल बात।
एक मिनट में अगर चल के देखेंगे ना, सर्टेन एंट्री जो है एम पैटर्न की वो 120 थी, 130 पॉइंट्स ऑलमोस्ट ये दे चुका था, बट काफ़ी रिस्ट्रेन भी किया ना 110 से, फिर 110, 116, फिर 198 वेट। मैंने यही कहा था कि यहाँ पे जितना वेट करेगा उसके बाद ही ब्रेक करेगा तो बायर्स इंटरेस्टेड रहेंगे, नहीं तो फिर यही होना था। अभी बायर्स ने जंप इन किया होगा, उनका स्टॉप लॉस ले लिया, कहीं ना कहीं से वेट कर रहा है, कहीं पे ट्रेड दिखता है उसके बाद ही मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। कैंडल में अगर आप कैंडल देखोगे तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि ये लो ब्रेक करने जाएगा, इधर हाई टच करने जाएगा, ये हमें इनिशियल मोमेंटम में ही पता चल जाएगा। इसके लिए आप लेवल रख सकते हो, जैसे 12-13 पे चल रहा है अभी, अगर मार्केट आके समवेयर 17 जाता है तो मैं बाइंग की तरफ को जाऊँगा, अगर आके नीचे की तरफ को ये जाता है आपका 10 के रीजन में तो मैं सेलिंग की तरफ को जाऊँगा, सिंपल, और कुछ नहीं। और इसमें कॉल शॉर्ट हो सकती है अगर आप करूँ क्या एक स्कैल्पिंग के लिए, लेट्स से, हाँ मैंने एक स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करी यहाँ पे, मेरे लिए 5 पॉइंट आ गए तो मैं उसमें भी खुश हूँ, और कुछ नहीं। 9.75 10 आ गए तो और ही खुश हूँ मैं तो। एक बार लोअर साइड को जाइए, एक लो ब्रेक करे और उसके बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ को देखने को मिले, क्योंकि काफ़ी अच्छा स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी था। मैंने मतलब फ्लक्चुएशन में ही बाहर हो गया, ये लो ब्रेक करे मुझे एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिले बुक करने की तो मैं बुक कर दूंगा। फ्लक्चुएट कर रहा है बहुत ज़्यादा है ना, सारे बायर्स ट्रैप है ना, तो उसका नतीजा ये। एक बार लोअर साइड को ब्रेक तो करना चाहिए इसको, लो अभी ब्रेक हुआ नहीं है, अब होगा। ठीक है, अच्छा दिख रहा है एक्चुअली में कि लोअर साइड को आना चाहिए, तो आता है तो बुक करेंगे। 330 500 के क्रॉस आ जाए, नहीं एक्चुअली में बार बार पुश हो रहा है आपके लिए, थोड़ा सा और पुश करे लोअर साइड को। प्रीमियम्स यार क्या बोलूँ मैं, मतलब प्रीमियम क्या बोलूँ मैं, इमोशंस नहीं आएंगे क्या, आप खुद ही समझो ना, आप देख रहे हो चीज़ें क्या चल रही हैं यार, हद है मतलब भाई, इतना डांस ऐसे कर रहा है जैसे वॉलेटिलिटी ही होगी, आज वॉलेटिलिटी ही है मेरे भाई, ये स्टॉप लॉस देने वाला है। नहीं 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 नहीं, मेरा ट्रेड अच्छा था, मेरी गलती है, मैंने 5 पॉइंट्स पे बुक नहीं किया, फिर से मैं अपने अगेंस्ट में जा रहा हूँ, और मैं स्टॉप लॉस इतना लंबा क्यों दूंगा, फिर छोटा ही दूंगा फिर फालतू में। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्केगा, अब बिल्केगा, गया ये, तो मुझे पता है। 6 पॉइंट्स अगर देखेंगे तो दिख गया था, मेरी मूर्खता है, मैं थोड़ा ज़रा अकल का अंधा हूँ। अगर ये लोअर रीजन पे दिखता है तो मुझे बुक करना ही पड़ेगा इसको, क्योंकि इसने मेरे साथ अभी फ्रॉड किया है, काइंड ऑफ थिंग करी है, उसके अलावा मेरे पास कोई स्कोप नहीं है। ये हायर साइड को जाएगा तो स्टॉप लॉस हिट कर देगा ये 10 पॉइंट्स। अबे हटना, फालतू में चेप हो रहा हूँ। ठीक है, छोटा सा स्टॉप लॉस है तो मैनर इट इज़ मूविंग, स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, इतना मुझे पता है, हायर साइड को चला जाएगा। लो ब्रेक मुझे नहीं सोचना चाहिए था, मेरे को एक्चुअली में इसके लोअर साइड को देखना चाहिए था, बट ठीक है। ओके, मैं आउट हो चुका हूँ यहाँ पे, सेकेंडरी ट्रेड मेरा एग्जीक्यूशन हो चुका है फेल, मतलब मार्केट इस भाई, मेरी अकल है ख़राब। 5 मिनट 5 पॉइंट दिख गए थे, 2 बार दिखे थे मुझे एक्चुअली, फिर भी मैंने समवेयर बुक नहीं किया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर से लूँगा, फिर बुक करूँगा। अभी ऊपर की तरफ को ज़्यादा बेटर दिख रहा है, पर मैं नहीं ले सकता क्योंकि मैंने अपना हाथ गंवा दिया है अभी। क्या बोलूँ यार मैं, फिर मेरे को खुजली देखी आपने किसी को खुजली, मेरे को ही है वो खुजली मची हुई। अब मुझे ऊपर की तरफ को भी ट्रेड नहीं ले सकता इस पॉइंट पे, क्योंकि ये अच्छा दिख तो रहा है, आएगा ये लोअर साइड को ही। अब क्या चल रहा है यार, 5 पॉइंट इतना क्यों डांस कर रहे हो भाई आप लोग, ये भी तो समझो ना, आप रेस्ट भी तो दो चीज़ों को। 26,000 अकल के अंधे मूर्ख प्राणी,
आपको 26,000 नहीं दिख रहा है यहाँ पे? कहाँ सो रखे हो भाई, कहाँ सो रखे हो? मैं पुट शॉट करने की सोचूंगा अभी तो फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है। 950 ये फिर से नीचे की तरफ को पुश हो जाएगा। इस रीजन में डिके देखने को मिल रहा है, काफ़ी अच्छी बात है। स्टॉप लॉसेस कम से कम लिए हुए मैंने, ये भी अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पे 10 पॉइंट्स का इजीली स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। बट मैंने इशू बस ये किया कि मेरे को नीचे बुक कर लेना चाहिए था उसको। क्लियर कट दिख रहा है कि 50 के रीजन में जाएगा, बट मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे चूतिया आदमी ने अपनी एक ट्रेड गंवा दी है। फिफ्टीन मिनट में पुल बैक सेटअप काइंड ऑफ थिंग दिख रही है मुझे। F1 सेटअप दिख रहा है एक, बट कहाँ जाएगा? मेरा खोपड़ा ऐसा ख़राब हो रहा है ना अब। जाने के लिए तो इसकी टेल पे जाना चाहिए ना। 15 मिनट में वेट करो चुपचाप, बाढ़ में गई ये सब। अभी देखना ये सिंपल मेरे ही रीजन में दोबारा पहुंचेगा जिस मैनर में मैं सोच रहा था ना अभी लोअर साइड के लिए, उतना अच्छा है काफ़ी। यहाँ पे प्राइस एक्शन दिख रहा है मेरे को, बस चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। आप जब बाइएस्ड हो जाते हो ना, क्योंकि आप देखोगे मेरी मेंटेलिटी कहीं ना ख़राब हो चुकी है। मैं बस एक ही सोच रहा हूँ, सेल सेल सेल। तो यही होता है, आपके हाथ से अच्छे ट्रेड्स मिल जाते हैं, मिस हो जाते हैं। आप अगर देखोगे तो यहाँ पे क्लियर कट एक प्राइस एक्शन है। वन ऑफ द बेस्ट सेटअप होना चाहिए था कि यहाँ से वेट करके ऊपर की तरफ को पुल होना चाहिए था। बाइंग के लिए टारगेट ये रीजन होना चाहिए था या यहीं कहीं होना चाहिए था, बट ठीक है। मैं नहीं हूँ जोन में, मतलब क्या बोलूँ मैं यार छे। जब आपके पीछे दुनिया पड़ती है ना तो सभी पढ़ते हैं इतना, मतलब अभी ये इमोशंस में नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। तो मैं एक अपनी गलती की सज़ा के लिए एक यहाँ पे पुट शॉट करने वाला हूँ। मेरी मेरी खोपड़ी ख़राब हो रही है, मैं चुप नहीं बैठ सकता हूँ क्या? ठीक है, थोड़ी देर बाद मिलते हैं। द वे इट इज़ मूविंग मुझे काइंड ऑफ लग रहा है कि एक बाइंग के लिए हमें फिर से देखने को मिलेगा, बट इशू बस इतना है कि हम ऑलरेडी 5-6 कैंडल बना चुके हैं। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे लो ब्रेक तो किया, बट द मोमेंटम मुझे जो चाहिए था, क्योंकि मैं थोड़ा सा अंधा हो गया था, मैंने ये नहीं देखा कि 26,000 है। यहाँ पे अगर 26,000 नहीं होता ना तो मार्केट ट्राई आउट करता समवेयर इस लो पे जाने का। यहीं तक का मेरा टारगेट था, बट मुझे 5 पॉइंट्स मिले। अगर आप बैक में जाके देखोगे तो वो फ्लक्चुएटेड में मिले हैं, तो फिर अब मैं क्या ही करूँ। 75 इंटू 5, 75 इंटू 5 33 44 500 के समथिंग में नहीं ना। फिर आप उल्टा सोच रहे हो, आप प्रॉफिट्स के ऊपर जा रहे हो। इमोशंस तो अटैच होंगे ना, आपको मार्केट में काम करना है। आप चीज़ें समझ क्यों नहीं रहे हो? आपके पास स्कोप है, जब मार्केट वापस बाउंस हो रहा है आप वहाँ पे बुक कर सकते हो, बट नहीं, आपको वही चीज़ें करनी है। कहाँ से कुछ अच्छा होगा? ओके, बट फ़िलहाल मैं 4 डेज सस्टेन कर चुका हूँ, इतना मुझे पता है। मतलब आउट ऑफ कितना है इस मंथ में कितने ट्रेडिंग सेशंस हैं? ये तो छुट्टी वाला है। 1 4 5 1 5 6 5 11 4 11 और 4 15 और 3 17। 17 में से मैं 4 दिन कर चुका हूँ। अब मेरे पास कितने दिन बचे हैं? 17 13 नहीं, टोटल गिनो ना। 5 21 दिन है इसमें। 5 5 10 5 15 15 और 4 19 3 22 में से 18 दिन अभी हो चुके हैं। 15 दिन के लिए मुझे रहना है यहाँ पे। समवेयर जब ये कैंडल ऊपर की तरफ को पुश होके अगर हाई क्रॉस करता है तो मैं एक ट्रेड लेने वाला हूँ यहाँ पे। सिंपल सी चीज़ को रखेंगे, बाकी कुछ नहीं। मैं उस टाइम पे शॉर्ट करना चाहूँगा 26,050, क्योंकि मैं ITMs कर रहा हूँ, उसके लिए पुट शॉर्ट करना चाहूँगा मैं। जब 15 मिनट में मार्केट यहाँ पे सुप्रीम में तो हायर साइड को क्रॉस देता है, अगर नहीं देता है तो फिर मुझे ट्रेड भी नहीं दिखेगा। और अभी मैं सेलिंग की तरफ को इंटरेस्टेड तब तक नहीं रहूँगा जब तक मार्केट कुछ प्राइस एक्शन बना देता है। यहाँ से फिर मैं समवेयर मार्केट को होल्ड करना चाहूँगा कि 26,060 वगैरह के रीजन तक मार्केट चला जाए। उसके अलावा कुछ भी नहीं। अभी भी चांसेस हैं कि मार्केट डाई आउट हो जाए, और जब तक प्राइस एक्शन नहीं बनाता है तब तक हम सेलिंग की तरफ को नहीं देखने वाले।
ठीक है, तब तक चुपचाप बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। स्टॉक्स देखते हैं तब तक। निफ्टी 50 दो चीज़ लगा दो, अब कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। एक चीज़ देखोगे तो मेरा काम, अगर मैं इमोशंस पे ना जाऊँ, मैंने 5 पॉइंट के लिए बोला था, मार्केट ने दिया है, ठीक है, और विदाउट एनी पुल बैक दिया है, फ्लो में दिया है, तो ज़्यादा बेटर है। मतलब आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी कि आप किस लेवल पे जा रहे हो, वो आपको दिखना चाहिए। आप हमेशा प्रॉफिट्स के पीछे नहीं भाग सकते। आपकी गलती थी, आपने बुक नहीं किया, क्योंकि मार्केट ने चांस ही नहीं दिया ही। विप्रो पावर ग्रिड में एक्चुअली एक ट्रेड देखने को मिल सकता है, बट बहुत बेकार है, कोई फ़ायदा दिख नहीं रहा मुझे। 10 पॉइंट्स एक तो नहीं, ये स्टॉप लॉस लगाना हटाना बहुत भेजे ख़राब करने वाला काम है। मार्केट में प्री भी नहीं आता है ना कुछ कि आप आर टू आर इनमें फ़िक्स कर दो 10 पॉइंट्स, ऐसा कुछ कुछ नहीं। इधर ये इधर हाई ब्रेक करेगा, मैं लास्ट ट्रेड लूँगा, सिंपल सी बात है, और कुछ नहीं। जब ये हाई ब्रेक करेगा मेरे लिए, कितना है इसका हाई, 26 और 29.95, मतलब 30 दिखना चाहिए ना हमें। वैसे मुझे मैक्सिमम चांसेस लग नहीं रहे कि ये मतलब समवेयर ऐसा चला जाएगा उड़ के। चांसेस हैं कि ये यहाँ पे वेट करें, क्योंकि दो कैंडल ऑलरेडी बन चुकी हैं, थर्ड कैंडल के आने के थोड़े से लेस चांसेस हैं, बट ठीक है। अब एक कैंडल यहाँ पे करना चाहिए, वेट करते हैं। नहीं अभी आपने बोला है लाला, प्रीमियम नहीं देखो। थर्टी 28 क्रॉस तो ये करने वाला है, इतना तो मेरी समझ में आ गया है। 29 समवेयर कहीं ना कहीं ये रिवर्सल आके कैंडल बुक हो जाएगा, ठीक है। मुझे एग्जीक्यूशन दिखा है। टारगेट मेरे लिए सिंपल रहेगा, 1:2 या मार्केट रीच करे 26,060 वाले रीजन पे। इसको सेट करते करते मैं ही सेट हो जाऊंगा किसी दिन। 9.55 थोड़ा सा ऊपर, 21, इसमें स्टॉप लॉस 10 पॉइंट्स का हो सकता है, यहाँ पे इजीली स्टॉप लॉस हिट हो, क्योंकि थोड़ा सा उल्टा हो गया ना। अगर आप देखोगे तो 9.90, 9.75, बट मैं वेट करूंगा कि मार्केट समवेयर ड्रैग डाउन ही सही हो, बट 26,060 वगैरह के रीजन में पहुंचे। ऑल दो यहाँ पे चांसेस ज़्यादा है कि एक रिवर्सल हमें देखने को मिलेगा, उसके बाद ही समवेयर मार्केट मूव करेगा। बट जो स्कैल्पिंग था वो मेरा एक ट्रेड लेके जा चुका है, तो मैं उसके अलावा कुछ नहीं करूँगा। अगर इधर पहुँचता है तो फिर मैं वेट करने वाला हूँ चुपचाप, उसके अलावा कुछ नहीं। इधर मुझे 1:2 दिख जाए तो ज़्यादा बेटर है, बट अभी कुछ नहीं होने का है। ये रिवर्सल में आ जाएगा इजीली, इसको सस्टेन करना चाहिए था अगर करना ही था तो। ये अपना लो ब्रेक करेगा, इधर कहीं पे वॉलेटिलिटी ग्रैब करने आएगा, सॉरी वॉल्यूम लिक्विडिटी ग्रैब करने आएगा, उसके बाद मार्केट डिसाइड करेगा आज ये ऊपर की तरफ को जाने वाला है या वेट करने वाला है। जो एक्चुअली ट्रेड था 15 मिनट के अकॉर्डिंगली, वो ट्रेड यहाँ पे था, ठीक है। तो मेरा 3 स्टॉप लॉसेस हिट हो चुका है, मैं डे एंड करूँगा यहाँ पे, उसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर देखो बाइंग की तरफ को जाना है तो इसके पास दो स्कोप्स हैं, इधर ये यहाँ से पुल करके ऊपर की तरफ को पुश होगा, जिसके चांसेस ज़्यादा है। सेकेंडरी चांस क्या है कि मार्केट इधर ही वेट करे, उसके बाद कहीं समवेयर ऊपर की तरफ को पुश करे। थर्ड चांस क्या है कि इसके पास यहाँ से मार्केट स्लो एंड स्टडी लोअर साइड को आएगा, फेड आउट होना स्टार्ट करेगा नीचे की तरफ को, और इस केस में हमें कॉल शॉट करना ज़्यादा बिलीवेबल रहेगा। अभी आप देखोगे तो यहाँ पर आपको नहीं दिखने का, बट यहाँ आपको ईजिली एक स्पाइक देखने को मिल जाएगा, क्योंकि सारे के सारे बायर्स जितना भी ट्रैप होंगे उनका स्टॉप लॉस समवेयर इस रेड कैंडल के नीचे होगा, मार्केट उसके लो को क्रॉस करने जाएगा और इतनी देर में कहानी हो जाएगी।
बट ये लॉजिकल अगर आप देखोगे तो ज़्यादा बेटर था। मैंने ये सब चीज़ें मिस करी कि अगर मार्केट समवेयर इसी रीजन में फ्लैट खुलता है तो उसके बाद मुझे यहाँ से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है, जो मुझे 26 ओ 60 के रीजन में लेके जा सकता है। 50 के रीजन में भी मैं बुक कर सकता हूँ अगर मार्केट 50 के रीजन में अभी पहुँचता है समवेयर, यानी अपकमिंग कैंडल में, या तो ईस्ट कैंडल में, विद इन ईस्ट कैंडल, और या ईस्ट कैंडल में, तो हम बुक करना प्रीफर करेंगे। ऑल दो डिके मेरे साथ इतना नहीं दे रहा है तो क्या ही कर सकते हैं। बैंक निफ्टी अच्छा दिख रहा है, बैंक निफ्टी पॉजिटिव टर्म में अगर हाई क्रॉस करता है 59,400 तो ये इजीली अचीव कर गया। आज ना वो डे नहीं है जब आप चीज़ें समझो। एक्चुअली 19.95 अभी नहीं, अभी नहीं, ये हाइज की तरफ को पहुंचा हुआ है बट डिके नहीं हो रहा है, ये थोड़ा सा वरीड काइंड ऑफ थिंग है। पावर ग्रिड अच्छा दिख रहा है, ऊपर के लिए पुल हो रहा है धीरे धीरे। बीपीसीएल लोअर साइड को समवेयर 2 ट्रेड्स मुझे अच्छे दिखे थे, आज फिर से मैंने कुछ ना कुछ गलतियां करी हैं, उनको अगर मैं इम्प्रूव करूँगा तो मेरा डे क्या, मैं ऑलमोस्ट वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडर्स की लिस्ट में हूँ। मेरे बोले के अकॉर्डिंगली ही मार्केट मूव कर रहा है। इधर पे अगर मैं थोड़ा सा स्लाइटली अप भी हो जाता तो भी मुझे दिख गया था कि हाई ब्रेक तो करने वाला है, अभी कैंडल डिसाइड करने वाला है मेरा फ्यूचर, इतना भी मैं बोल चुका हूँ। तो देखते हैं क्या होता है, क्या मुझे यहाँ पे डीके मिलेगा नहीं मिलेगा। काइंड ऑफ मुझे दिख नहीं रहा है डीके बिल्कुल भी आज। एक साइड पे मैं ना एक चार्ट और लगाना चाहूँगा कॉल का ऑप्शन चेन। इस समय 26,000 है ना, क्या हो रहा है 26,000 में, यहाँ भी कुछ खासा नहीं चल रहा है। Gonna pack things and all time कुछ भी नहीं हाई पे दिख रहा है, बट 50 के रीजन पे मुझे इसको बुक करना पड़ेगा मेरे मित्रों। इतना तो मुझे पता है कि ये 50 का रीजन तो आने वाला है। ग्रेट अलर्ट अबव, अलर्ट देखना इनका है कैसे बजता है इनका अलर्ट। थोड़ा इसका कलर चेंज करना चाहूँगा मैं, या तो इधर ये ब्लू टोन अच्छा लगता है मुझे काफ़ी आँखों के सामने। ड्यू टू वोलेटिलिटी हमारे पास क्या बोलते हैं, मतलब स्पाइक्स बहुत पड़ रहे हैं, प्रीमियम्स ना डिके नहीं हो रहा है। और अभी तो आज कितना, आज क्या बार है, आज थर्सडे है, तो थर्सडे को भी डिके नहीं हो रहा है थोड़ा सा। ओके उप्स, आज सेंसेक्स का एक्सपायरी है, तभी सेंसेक्स चचा एक क्या बात है। ने कुछ बात नहीं है, नेगेटिव आने वाला है ये, कुछ नहीं करने का। ये सेंसेक्स में एक नेगेटिव कैंडल हमको दिख रही है क्लियर कट, लोअर साइड ब्रेक कर देगा और उसी के साथ में निफ्टी को भी ड्रैग करेगा। अगर समवेयर अभी ये 85,300 का रीजन क्रॉस करता है तब जाके कुछ अच्छा दिखेगा, बट द वे वी आर मूविंग वी आर डन। यहाँ से मार्केट ट्राई आउट करेगा लोअर साइड को आने के लिए, रीजन भी अच्छा है इनके पास सेलर्स के लिए। सेलर्स इस कैंडल के आसपास सेलर्स का ही एरिया, वॉलेटिलिटी होनी चाहिए इस रीजन में। सेंसेक्स समवेयर हाइज की तरफ को होल्ड हो रहा है और वन ऑफ द वर्स्ट काइंड ऑफ थिंग चल रही है सेंसेक्स में, कंटिन्यूसली हायर साइड को पुल होते हुए जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे सेंसेक्स दिखाऊँ 5 मिनट में, समझो आपको 15 में बहुत प्यारा दिख रहा होगा ना, अभी आप 5 मिनट में देखो इसको, 1 2 3 4 5 कंटिन्यूस ऊपर साइड पे। तो मैं इसीलिए इसमें थोड़ा सा वरीड हूँ और मुझे लग नहीं रहा है कि कुछ होने वाला है। यही बातें ना थोड़ी सी वरीड करती हैं कि मार्केट इतना इंडिपेंडेंट नहीं है, बाकी के इंडेक्सेस उसको कहीं ना कहीं पुल करते हैं। तो क्या क्या तो देखना पड़ता है एक आदमी को ज़िंदगी में। सेंसेक्स को ही रखेंगे एक्चुअली इस हाथ पे, ये आएगा इजीली वापस आएगा, ये सेंसेक्स दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे बायर्स कंटिन्यूस ऊपर की तरफ वो होल्ड तो कर रहे हैं बट ये डाई आउट हो रहे हैं। अभी सेलर्स इसको पुश करना स्टार्ट कर रहे हैं तो ये पुल करना चाहेगा नीचे के लिए। अगर यहाँ ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करता है तब जाके ये अच्छा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ जी, रुको रुको काम कर रहा था 12 में। They are shouting at me. Though I just fucking hate it when someone shouts during work. I should not know you, you should not know me. That's it.
9.75. I'm gonna give you the stop loss opportunity so you don't jump over me. No, I'm sorry. ओके जैसा भी ट्राई आउट होगा उसके अकॉर्डिंगली मैं करूँगा. सेंसेक्स अगर आपको दिख रहा होगा तो ये लोज की तरफ को इंटरेस्टेड होता हुआ दिख रहा है आपको, कि हाइज की तरफ को, लोज की तरफ को ज़्यादा इंटरेस्टेड है. सेलर्स यहाँ पे दिख रहे हैं क्लियर कट. ये कैंडल अभी आके ना कहीं इसके लोज की तरफ को इंटरेस्टेड हो जाएगा. भले ये खुला ऊपर है बट मुझे दिख नहीं रहा है इसका स्कोप ऊपर जाने का. ऑल्दो मैनर तो काफ़ी अच्छा है. सेलर्स को अगर मैं लेफ्ट हैंड पे भूल जाता, ओनली इन बायर्स पे करता, तो अभी भी मार्केट पॉजिटिव टोन में है. काफ़ी अच्छे से ये ऊपर की तरफ को पुल हो सकता है इसी कैंडल के अंदर अंदर. बट अगर लेफ्ट हैंड पे सेलर्स को नोटिस करना है कि नहीं करना, नहीं करना. स्टॉक्स में अगर मैं होता तो मैं क्या करता, एक्चुअली मैं इसमें बाइंग के लिए देखता, क्योंकि ये वेट किया, डोजी बनाया, फिर ऊपर की तरफ को पुश करना ज़्यादा प्रीफर करता. सेंसेक्स देखो ज़रा, मूडी. ये एक डिके की कैंडल एक देखने को मिलेगी हमें यहाँ पे अभी, इतना तो मुझे पता है. एक पुश आएगा जो इसको ऑलरेडी प्राइस के प्रीमियम को डिके कर देगा, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स एग्रेसिवली जो गए हैं उनका स्टॉप लॉस भी हिट होगा. यही डिके की बात मैं कर रहा था. बट ठीक है, अगर आप देखोगे, आप अच्छे दिन अगर अवॉइड करते हो ना, कि जब कल अच्छा दिन था, 40 पॉइंट्स आपको दिखे थे, आप कहाँ थे, आप जैसे भी थे वो आपके पर्सनल इशू है, तो मार्केट बोलता है ठीक है आओ मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ, दिखा दी ना चीज़ें. मार्केट बोलता है इतने अच्छी से कैसे देगा मैं तुमको. और एक ना एक दिन हर कुकुर का आता है, तो आज कुकुर का दिन है. कौन सा वाला, ऑप्शन सेलर्स वाला. आज हमारा दिन नहीं है. शिट शिट नो. गाना यूपीएल अच्छा दिख रहा है बट पुल बैक आ रखा है यूपीएल में. Things leave you behind. This is a story. मिलते हैं थोड़ी देर में. आप अगर देखोगे तो डीप आईटीएम तो मैं नहीं हूँ, काइंड ऑफ थोड़ा सा आईटीएम हूँ. बट यहाँ पे आप अगर आप यहाँ पे रिएक्शन देखोगे तो आपको एक चीज़ें दिख रही होंगी कि मार्केट थोड़ा सा भी नीचे की तरफ को पुल हो रहा है, तो ये काफ़ी अच्छे से रिएक्ट कर रहा है. तो ये पहला साइन हो सकता है हमारे लिए कि यहाँ से मार्केट समवेयर इसका लो ब्रेक करने जा रहा है, जो मैं बोल रहा था, और उसके अकॉर्डिंगली ही मूव होने वाला है. सेकंड क्या हो सकता है कि यहाँ पे से मार्केट वेट ही करता रहे और उसके बाद समवेयर ऊपर की तरफ को जाए. डिके अगर आपको दिखना होगा तो आई डोंट नो, मैंने आईटीएम में डिके कभी देखा नहीं है ऐसा कि, पता नहीं, मुझे डिके का कोई आइडिया है नहीं एक्चुअली कि आईटीएम में ना. तो देखते हैं, ये मुझे थोड़ा सा नया लर्न करने को मिलेगा, तो आप भी मेरे साथ में बैठो, लर्निंग करते हैं आईटीएम के लिए कैसे होती है. अगर एक बार मैं देखना चाहूँगा कि अगर ये बाई चांस हाई क्रॉस करता है तो क्या आईटीएम ऑप्शन सेलिंग में आपको मतलब डिके देता है या नहीं. हाँ इतना मुझे पता है कि अगर ये डीप आईटीएम हो जाता समवेयर इधर तो फिर ऑप्शन सेलिंग में आपको दिख जाता. But the way it is moving, it's looking like going for a negative side, or it's holding. But let's see, this 5 minute will decide what will come, क्योंकि ये 5 मिनट काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है. अभी लास्ट के कुछ सेकंड्स हैं और समवेयर अगर मैं बात करूँ तो मुझे दिख रहा है कि ये ऊपर की तरफ को ही कहीं क्लोज होने वाला है. हायर साइड को ना सही बट जितना नीचे नहीं जाने का ये. तो ये 5 मिनट तो मेरे को समझ में आ गए हैं कि काइंड ऑफ अ पॉज बन रहा है. देखते हैं, तब तक लाइन पे रहिए, हम इधर स्टॉक्स को देखते हैं. JSW स्टील अच्छा दिख रहा है. टाटा कंज्यूमर नेगेटिव तो है बट वेट करेगा. डॉक्टर रेडी चुप रेंज में. ओके नेस्ले इज़ एक्चुअली लुकिंग गुड फॉर सेलिंग, बट ये भी अभी रीजन में वेट करेंगे ब्रेक होने का. एक्सिस बैंक पॉजिटिव है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है, एक बार हायर साइड के लिए जाएगा बट बड़े टारगेट नहीं दिख रहे. ICICI देखोगे तो समवेयर इसी रीजन में मार्केट पॉज हो गया था. ये आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ में आता है जब आप समझते हो बातों को. बट ऐसे एक्सपीरियंस का क्या करना अगर आप प्रॉफिट्स नहीं गेन कर पा रहे हो. वो एक्चुअली हो जाता है जब आप लॉसेस कम करते हो ना. एक टेकएम की एंट्री मेरे से मिस हुई है ना, क्या ही कर सकते हैं, कोई बात नहीं. ठीक है, दिख रहा है कि लोअर साइड को सस्टेन ना करके स्टॉप लॉस हिट होने वाला है. क्लियर कट ये अभी जाके इधर लोज की तरफ को दिख जाएगा हमें. इधर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब मैं ऐसी बातें कर रहा होता हूँ कि जैसे दिख रहा है कि ये नीचे की तरफ को जाने वाला है, तो मैं यहाँ पे बुक क्यों नहीं करता हूँ. मैं इतना प्रैक्टिस करके आया हुआ हूँ ना कि कई बार होता है कि जब हम सोचते हैं कि जा रहा है तो मार्केट इज़ सुप्रीम. आपको ये बात समझनी चाहिए. आपने स्टॉप लॉस क्यों लगाया है, कुछ सोच के तो लगाया होगा ना, तो उसको फॉलो करो. समझ रहे हो.
अगर आप उसको फॉलो नहीं करोगे तो फिर काइंड ऑफ अ वरीड सिनारियो है, क्योंकि फिर आप सोचो ये अभी चांसेस हैं कि नीचे की तरफ को जाएगा, मैंने ऐसा कहा है, तो चांसेस है कुछ भी हो सकता है कि बायर्स की किसी खड़ी खोपड़ी के बायर्स को समझ आए, वो इसको यहाँ से पुल कर दे और मैं यहाँ पे अभी देखो मैं यहाँ पे बुक कर दूँ, ठीक है मान लो, और मार्केट सडन फॉल दे दे नीचे, तो आपको ये स्टॉप लॉस का नहीं होगा इशू, रिग्रेट होने लग जाएगा। और रिग्रेट वर्स्ट फीलिंग है, वर्स्ट। परसों रिग्रेट नहीं मुझे प्ले आउट किया, आज भी रिग्रेट प्ले आउट करने वाला था, बट ठीक है मैंने सब मेरे कंट्रोल कर लिया 5 2 3 मिनट के अंदर। सेंसेक्स अच्छा दिख रहा है ना, हायर साइड को होल्ड करता हुआ दिख रहा है यहाँ कहीं पे, चांसेस हैं ये ऊपर की तरफ को पुल होने वाला है, एक और कैंडल अभी। मैं बस एक बार देखना चाहूँगा कि निफ्टी 50 ना यहाँ ऊपर अगर रिएक्ट करता है, क्योंकि ये काफ़ी क्रूशियल नंबर है, तो ये कैसा रिएक्ट करेगा, क्या डिके मुझे इस कैंडल के नीचे देखने को मिल जाएगा। सेंसेक्स देखोगे तो जैसा मैंने कहा था ऊपर की तरफ को पुल होता हुआ दिख रहा है, आप अगर देखोगे तो यहाँ पर डिके इतना इतना अच्छा नहीं है, फिर से डिके आउट हो रहा है, बट ठीक है अब जैसा भी है मूर्ख आदमी ले लिया तो ले लिया। अगर मेरा टारगेट यहाँ पे अचीव होता है तो मैं बुक करना प्रीफर करूँगा गाइज। मैं यहाँ पे एक ये दिखे देख रहे हो, ये सारा का सारा अभी जो दिख रहा है ये अच्छा है ना, तो मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, मैं 20 पॉइंट्स का एक टारगेट लगा देता हूँ। क्या फंड्स मुझे बोलेगा कुछ, क्यों बोलेगा, बहुत पैसा है मेरे पास 20 पॉइंट्स मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मैंने बोला हुआ था, और ये 50 के रीजन में तो जाने वाला है, इतना तो मुझे क्लियर कट दिख रहा है। मैं चाहूँगा कि स्लो एंड स्टडी आए, अगर ये 50 के रीजन में जाता है और ऊपर की तरफ को पुश होना स्टार्ट करता है तो मैं इंस्टेंट ऑर्डर प्लेसमेंट लगाना स्टार्ट करूँगा। और मैं समवेयर क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे टाइटली वेट करूँगा, किस चीज़ का, आपके क्या बोलते हैं स्टॉप लॉस, मैं टाइटली ट्रेल करना स्टार्ट करूँगा, क्योंकि मेरा टारगेट अचीव हो गया है। तो देखते हैं इधर अगर मुझे यहाँ पे कुछ अच्छा दिख गया मान लो 50 के रीजन में, तो फिर मैं उसको भी बुक करने में देर नहीं लगाऊंगा, बट अभी वेट करते हैं, कुछ भी भरोसा नहीं है, क्योंकि 4 कैंडल पॉजिटिव बन चुके हैं, 1 2 3 4, तो एक नेगेटिव कैंडल आने के भी चांसेस हैं। मैं चाहूँगा कि मार्केट 26 और 60 वगैरह के रीजन में जाए, स्लो एंड स्टडी ही सही, मेरे को मेरा टारगेट दिख जाए, उसके बाद मैं समवेयर कहीं पे बुक करूँ। 1:1 तो मुझे दिखने को मिल जाएगा, इतना मेरे को पता है। देख रहे हो कहाँ मैं इसको उस टाइम पे सोच रहा था कि हाँ ये जाएगा लोअर साइड पे, और कहाँ मार्केट अभी है, तो ये होता है। बहुत बार कर चुका हूँ ना मैं ऐसे कांड, ऐसे पैदाइशी लेके नहीं आया था मैंने कई बार क्या किया ना, जब 1:10 के प्रॉफिट आप बिलीव करोगे मैंने छोड़े हुए, किस चीज़ के चक्कर में, इसी चक्कर में मैंने यहाँ पे काटा, मार्केट ने बोला ठीक है बाय बाय बाय, और ऐसा फॉल बिना ट्रेल करने की ज़रूरत के। बट अभी भी खतरे की झंडी हमारे ऊपर मंडरा रही है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा है। मैं इंस्टेंट ऑर्डर प्लेसमेंट को अभी बंद करना चाहूँगा, क्योंकि अभी 50 का रीज़न आया नहीं है। मैं चाहूँगा कि मार्केट सस्टेन करते हुए ऊपर जाए अगर मैं प्रॉफिटेबल बनना चाहूँगा तो, क्योंकि उससे मुझे क्या होगा कि एक डिके मिलेगा, ठीक है। अगर आप देखोगे तो फिर मुझे यहाँ पर डिके मिलेगा कि यहाँ पे मार्केट समवेयर वेट करे और फिर जाए कि कहीं ऊपर जाए, ऐसे ना जाए। ये सारे के सारे डिके की ही कैंडल है, जो ये इतना पुश हुआ था नीचे की तरफ को, थोड़ा सा मैं इसको पैक करने में बिलीव करूँगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा कर रखा है मैंने। नहीं, मार्केट के साथ सिंक अभी नहीं, एक नेगेटिव साइड को 10 पॉइंट्स दिया, ये 101 नहीं दिया ना, इसका प्राइस कितना है 111.5, लो कितना लगाया 102.3। नॉट गुड एक्चुअली, में ना थोड़ा पुल करने के लिए फिर अच्छा दिखने लग गया है। अगर समवेयर ये कैंडल सस्टेन कर जाता ना हायर साइड को, तो फिर नेक्स्ट कैंडल अच्छे से जा सकता था, और अभी ये डिके जितना हुआ भी है ना, फिर ये मुझे दिखेगा नहीं इसी कैंडल में, तो ये थोड़ा सा वरीड बन चुका है। रिलायंस नेगेटिव आने वाला है, क्योंकि रिलायंस में कंटिन्यूस बाइंग चल रही है। HCL टेक नहीं, सन फार्मा नहीं, SBI लाइफ नहीं। इशू एक और यहाँ पे दिख रहा है ना कि मार्केट जब इस लो के आसपास है ना, तो प्रीमियम भी यहीं पे है, तो ये थोड़ा सा वरीड है। इस रीजन में रहता तो मुझे एक कोटा मिल जाता कि मार्केट अपना लो क्रॉस करने आएगा, तो भी मुझे ठीक दिख जाएगा, बट चांसेस है मैक्सिमम कि ये स्टॉप लॉस ही हिट होने वाला है।
50 जाएगा इतना मुझे पता है, बट ये नेसेसरी नहीं कि ये अभी उठ के 50 जाए या यहाँ से एक रिट्रेसमेंट करने के बाद 50 जाए। मैं वेट करना चाहूँगा कि मार्केट सस्टेन करता रहे धीरे धीरे और मुझे डिके कुछ मिलता रहे, उससे मेरा 1:2 का टारगेट अचीव हो जाएगा। फिलहाल तो वरिड है, वरिड, क्योंकि ये दिख रहा है कि लो ब्रेक करने आने वाला है। ओके ओके, फर्स्ट टाइम हमें प्राइस एक्शन शिफ्टिंग देखने को मिलने वाली है। ये अगर लो क्रॉस करता है ना अभी, तो हमें एक यहाँ पे काइंड ऑफ अ प्राइस एक्शन फॉर्म होता हुआ दिख जाएगा। बट अगर मार्केट सस्टेन कर देता है, एक नेगेटिव कैंडल बनाता है इसी टाइप की और उसके बाद ऊपर निकलता है, तो फिर ज़्यादा बेटर है, थोड़ा सा और अच्छा स्कोप मिल सकता है। क्योंकि फिर इस रीजन पे जितने भी स्टॉप लॉसेस अभी लगे होंगे, आप समझो अगर आप यहाँ पे सेलर हो, ठीक है, ये कैंडल वापस आना स्टार्ट हुआ, आप यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हो, तो आपके स्टॉप लॉस इधर इस हाई पे होगा 26,060 रीजन पे, या आपका स्टॉप लॉस 2650 पे होगा। तो मार्केट समवेयर अगर उस रीजन को क्रॉस करता है तो एक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, उस मोमेंटम के लिए मैं जा सकता हूँ। अभी मुझे थोड़ा ये क्या बोलूँ, कुछ कंफ्यूजिंग काइंड ऑफ थिंग दिख रही है। उफ गरम। बजाज फिंसर्व कहीं ना कहीं एक ट्रेड दे रहा है, बट वेट करने में ही भलाई है। भारतीय एयरटेल में एक ट्रेड तो है भाई, मैंने मिस कर दिया ना एक्चुअली। मार्केट ना मूड में नहीं है, जिस बोलते हैं ना कि एक इजी ट्रेड देने के। अगर आप आज मतलब ऐसे देख रहे हो ना, अगर आप आज प्रॉफिट्स गेन कर रहे हो तो बिलीव मी, नॉर्मल डे पे सोचो जब इजी था, जैसे परसों था इजी, क्या कर सकते हो। अपनी कैपेबिलिटी कॉन्फिडेंस ऐसे ही बिल्ड होता है। ये जितना इधर होल्ड करेगा उतना मेरे लिए बेटर है, क्योंकि फिर यहाँ पे मेरे लिए क्या रहेगा कि बायर्स आपको इंटरेस्टेड रहेंगे, तो मुझे एक चीज़ देखने को मिल जाएगी। बट एक चीज़ मुझे वरीड लग रही है, जिस तरीके से मैंने बोला था, ये जब लो क्रॉस करेगा ना मार्केट, तो मुझे वो प्रीमियम नहीं मिलने वाला जो मुझे फ्लो में मिला था। तो अभी मेरे पास चांसेस है मैं इसे 2050 के आसपास ही बुक करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे अभी डिके दिख नहीं रहा है, अभी भी नहीं दिख रहा है। क्या फ़ायदा ना, फिर मैंने इतना अच्छा पकड़ा है और मुझे प्रीमियम नहीं दे रहे हैं। तो अब ये जाएगा कहीं और मुझे 10 रुपीज़ देगा, तो मैं क्या करूँ उसका, आप खुद ही बताओ। अब लॉजिक ही छूट गया है ना। ये बाउंस इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे पुट के प्रीमियम्स में कोई ना कोई बाइंग कर रहा है, अकल का अंधा। सेंसेक्स काफ़ी अच्छा दिख रहा है, ऊपर की तरफ कोई एक रेंज टाइप बना रहा है, तो ये पुश करना चाहेगा। सेंसेक्स काफ़ी अच्छा दिख रहा है। ठीक है, मार्केट 10 पॉइंट्स अवे फ्रॉम माई टारगेट, 5 पॉइंट्स अचीवेबल। यहाँ आते आते अगर कुछ दिख गया तो ठीक है। 1:1 मुझे देखने को मिलने वाला है, कहाँ है मुझे ये नहीं पता, 101 के रीजन में है। एक्चुअली मुझे इसको बुक ही कर देना चाहिए जब ये इधर क्रॉस करेगा, क्योंकि टिके नहीं दिख रहा है उस अकॉर्डिंगली। ठीक है, सस्टेन कर चुका है, देखते हैं क्या होता है। इस कैंडल में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। 1:1 तो मुझे इसमें दिख जाएगा, बट बुक करने में ही भलाई है। अभी 5-4 कैंडल बन चुके हैं, एक रिवर्सल का कैंडल आने ही वाला है, बस 50 क्रॉस हो जाए, मेरा टारगेट दिखे और मैं इसको समवेयर कहीं ना कहीं बुक करूं। ये हटा दो। पाँच पॉइंट दूर है 50 यहाँ से, क्या बोलते हैं ये यहाँ से, तो वेट करेंगे एक बार 50 क्रॉस करें। ठीक है,
नहीं, ठीक है तो नहीं है। एक पुल हमें देखने को मिलने वाला है, इसीलिए मैं ज़्यादा अलर्ट हो रखा हूँ। पुल मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 1 2 3 4 कैंडल्स बन चुके हैं। मार्केट हमेशा एक ही चीज़ के लिए नहीं होता है कि ये आज बायर्स का ही दिन पूरा रहने वाला है। चांसेस हैं कि सेलर्स भी इसमें इंटरेस्टेड होंगे। अब सबसे बेस्ट अगर सेलिंग का रीज़न है तो अभी ही है, क्योंकि इसके बाद कहाँ पे है, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ को पुश करने लग जाएगा। तो मैं इसीलिए थोड़ा सा कॉशियस हो रखा हूँ, और मुझे दिख भी रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं एक शार्प सेल हमें देखने को मिल सकता है यहाँ पे से। और उतना ही मुझको प्राइस एक्शन भी फॉर्म कहाँ ही करेगा ये इसके बाद। एक बार अगर ये सेल के बाद मार्केट उभरना स्टार्ट करता है और फिर इस हाई को क्रॉस करता है, तब जाके हमें 50 का टारगेट इजीली देखने को मिल सकता है, जैसे अभी देखने को स्टार्ट हुआ है। तो अभी नहीं दे रहा है। पेशेंस चेकिंग, हाँ, यू कैन चेक माई पेशेंस ऑल यू वांट। ग्रेसिम नॉट गुड। भारतीय एयरटेल तो अच्छा था। एक बाई एशियन पेंट्स क्या ही बाइंग दिखा रहा है, एक अच्छा चांस मिस हुआ है पोजिशनल बाइंग करने का एशियन पेंट्स में। काफ़ी अच्छी रेंज थी। जिस शार्प सेलिंग के लिए मैं सोच रहा हूँ ना, वो अलर्ट कहीं ना कहीं स्टार्ट हो चुका है। 5 मिनट में क्या चल रहा है? नहीं, बायर्स ट्रैप एक्चुअली में यहाँ पे हो तो सकते हैं, बट अभी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। एक रीज़न भी है सपोर्ट का। अगर डीके सपोर्ट कर देता तो फिर क्या ही फ़ायदा ना, फिर ये वेट करना स्टार्ट कर देगा। मैं तो चाहूँगा कि एक कैंडल काफ़ी क्विकली जाए, वो इन्वर्टेड हैमर जैसा क्लोज होने लग जाए, तो वो 60 टैप करे इस रीजन में, फिर जाके इन्वर्टेड हैमर दिखे। इससे क्या होगा कि मेरे को एक तो मेरा ये ट्रेड अच्छा जाएगा, सेकंड क्या है कि यहाँ पे से जब सेलर्स आएंगे ना, तो वो डे को कन्वर्ट करना स्टार्ट करेंगे, और फिर एक रेंज काइंड ऑफ हमें या तो इधर मिलेगी या तो लोअर साइड ब्रेक करने का चांस मिलेगा। अगर इस पॉइंट से जाता है तो थोड़ा सा दिक्कत क्या रहेगी कि यहाँ पे से ना बायर्स, मतलब आप समझोगे तो बायर्स फिर ट्राई आउट करेंगे एक और बार हायर साइड जाने का, फिर एम पैटर्न लंबा लफड़ा ये सब जाएगा। एशियन पेंट्स TCS 6 जो बेकार यूपीएल की तरह है ये, TCS ITC की तरह भाई। हालांकि इसमें इनसाइड सेटअप था, अभी भी बाइंग की तरफ को दिख रहा है। MNM समवेयर नया लो दिखा मुझे अभी ना। एम 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 एन एम एम एन एम देखते हैं किसी को कुछ पॉइंट ध्यान है क्या यहाँ पे जो मैंने बोला था, क्योंकि मैं तो हो गया हूँ अलर्ट, क्योंकि मेरा काम होने वाला है ख़त्म। मैं क्यों अलर्ट हुआ हूँ, देखते हैं कौन बोलेगा। अलर्ट अलर्ट। अगर ये ऐसे ही मूव करता रहा ना, कसम से डिके अगर दिखता रहा, 1:2 पे मैं बुक करना प्रेफर करता, बट ठीक है। 1:1 मेरे को दिख गया है, ठीक है। और मेरे को डिके भी अच्छा ही दिख रहा है। एक बार 50 क्रॉस करे, 50 अभी आया नहीं है, 47 48 49 चल रहा है। 50 मेरे सामने दिखता है तो मैं इसको बुक कर दूंगा। फिर से वही बाउंस बैक, बेवकूफ़। 58 56 49 50 अभी क्रॉस हुआ। एक बार थोड़ा सा पुश करे, एक काम करता हूँ ना, 101 पे बैठ जाता हूँ। 101.10 ना, क्योंकि मेरा काम ख़त्म हो गया मेरे हिसाब से, तो मैं यहीं पे एग्जीक्यूट हो जाऊँगा। 50 आया, कोई बात नहीं। थोड़ा सा अगर ऊपर की तरफ को पुश होता तो ज़्यादा बेटर था, बट मैं कहीं ना कहीं आउट हो गया हूँ यहाँ पे, इतना मुझे पता है। 10.15 10 रुपीज़ पे
क्योंकि मैं 60 का रीजन चाह रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं अलर्ट इसलिए हुआ था क्योंकि मैंने एक पॉइंट यहाँ पे बोला था कि मार्केट अभी ये लोअर साइड को जा रहा है। जब भी ये ऊपर की तरफ को पुश होगा ना, तो हमें एक क्या दिख जाएगा कि मार्केट इंटरेस्टेड है किसकी तरफ को, बाइंग की तरफ को। ठीक है, अभी भी चांसेस हैं कि ये 60 का रीजन प्ले आउट करे, बट ठीक है जैसा भी है। मुझे बस ये देखना है कि ये 60 के रीजन में प्ले आउट करेगा। हाँ, एक्चुअली ये कैंडल चांसेस हैं इन्वर्टेड हैमर के टाइप ही बन जाए। 60 का रीजन तो मुझे अभी थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। सेंसेक्स भी एक ट्रेंड लाइन में ऊपर जा रहा है, जो कि अच्छा मैनर दिख तो रहा है, पर इतना नहीं दिख रहा। देखो बाकी दिन होते ना कोई सा भी, तो मैं इसको होल्ड करके रखता पेशेंसली। इशू बस इतना है ना कि यहाँ पे 1 2 3 4 5वां कैंडल ये फॉर्म हो रहा है, तो ट्रेंड इतना अच्छा भी नहीं है कि आप ऐसे नशे में रहो पूरा। 60 का रीजन मैं बस ये देख रहा हूँ, क्या ये मुझे 60 के रीजन तक दे सकता था 20 पॉइंट्स। एक्चुअली मैं दे सकता था, क्या दे रहा है वो, 16 17 पॉइंट्स पे आ गया है। आउट होने के बाद कितना अच्छा मूव कर रहा है ना, नमूना कहीं का। मुझे लग नहीं रहा है 20 तक तो जाएगा ये। अगर नहीं जाएगा तो मैं ज़्यादा हैप्पी रहूँगा क्योंकि मैं इससे आउट हो गया हूँ। पॉजिटिव टर्म को तो मैं नहीं चाहूँगा कि मार्केट अभी जाए, बट ठीक है, मार्केट इज़ सुप्रीम। अगर आपको फिर बाइंग की तरफ को बैठना है तो एक चीज़ का ध्यान रखना, ये वेट करने के बाद हाई जब क्रॉस करेगा यही पॉइंट, तब जाके आप कहीं पे कॉल पुट शॉर्ट कर सकते हो। बाई नहीं, पुट शॉर्ट कर सकते हो। समवेयर अगर मार्केट यहाँ पे एक एम पैटर्न दिखाता है, फिर स्लो एंड स्टडी हम वापस जाना चाहेंगे कि मार्केट एक डोजी की तरह दोबारा क्रॉस हो गया। एनालिसिस में आपको ध्यान होना चाहिए कि मैंने यही चीज़ कही थी। तो देखते हैं। मेरा टारगेट आते आते इसने मुझे 1100 ना सी पर 1 के तो मुझे दिखा दिया था, और मैंने बुक किया है 250 लेस। तो इतना चलता है क्योंकि ट्रेलिंग में ही आपको चीज़ें समझ में आती हैं। तो मैंने ये कहीं 772 पे बुक हुआ है ये। अच्छा है, मैंने अगर स्कैल्पिंग नहीं ली होती तो मैं इस ट्रेड में बहुत पहले बैठ चुका होता और शायद अभी तक काफ़ी अच्छे प्रॉफिट दिख रहे होते। बट मैंने एक स्कैल्प लिया था, वो भी अच्छा चला था, बट मैं बुक नहीं कर पाया था उसको, वरना अभी मैं प्रॉफिटेबल होता। ये हाथ जो आपको इतना दिख रहा है ना माइनस की जगह, ये पॉजिटिव में होते सेम कुछ ना कुछ, तो फिर ठीक है। क्या मैं सही होने वाला हूँ, क्या यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर दिखने वाला है, यही चीज़ें हमको कॉन्फिडेंस बूस्ट करती हैं। फिलहाल तो मार्केट मुझे कह रहा है कि हाँ आप ठीक हो, अभी हम रिजेक्शंस फील कर रहे हैं। बस इशू क्या है कि इतना अच्छा रिजेक्शन फील नहीं कर रहे हैं क्योंकि बायर्स काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग्स थे। तो देखते हैं, अभी हमें कहीं ना कहीं डिके जो है वो 15 14 के रीजन में दिख रहा है। ऐसा डिके हमें स्टार्ट से देखते तो मिलता तो हम अभी तक कहीं ना कहीं होते। और हम इसको लेके आए थे 28 के रीजन से, यानी 30 से ऑलमोस्ट 20 पॉइंट, और डिके हमको 15 पॉइंट दिख गया था, तो फाइन। 15 नहीं दिखा था एक्चुअली, बट ठीक है। और जबकि आई टी एम जो भी है वो कर रहा हूँ मैं। एक्चुअली क्या है ना कि सेलिंग की तरफ को मार्केट कभी भी स्लो एंड स्टेडी नहीं आता। एक चीज़ समझना, जब ये यहाँ पे था ना, मेरी हवा टाइट बस इन दो रीजन पे थी, क्योंकि इन दो रीजन के पास कैपेबिलिटी थी पूरा पुश डाउन करने के लिए। बट ज्यों ही ये पहला देखो ऐसा कैंडल कैसे स्कोप्स में ओपन हुआ, इसने ऊपर की तरफ को पुश किया, ये फर्स्ट स्टेज थी। सेकंड स्टेज में ऊपर का कैंडल नीचे पुश हुआ, ये सेकंड स्टेज थी। थर्ड स्टेज में यही कैंडल नीचे से फिर ऊपर गया, ये थर्ड स्टेज थी। ठीक है, फोर्थ स्टेज में यही कैंडल फिर से नीचे आया, ये फोर्थ स्टेज थी। मैं अलर्ट हो गया था थर्ड और फोर्थ के बीच में, क्योंकि मुझे पता था फोर्थ के बाद अगर ये फिर से 5 में जाएगा, ये मैंने फर्स्ट टाइम पे ही बोल दिया था। अगर आप रिवाइंड करके देखोगे तो ये एक्चुअली अच्छे मोमेंटम में दिख रहा है, चांसेस है 60 टैप कर देगा, सेंसेक्स भी फॉलो थ्रू देगा, तो अच्छी बाइंग दिख रही है। तो इस रीज़न पे मैं क्यों इंटरेस्टेड हुआ, क्योंकि अगर आप यहाँ का खेल समझोगे तो यहाँ पे बायर्स आए, सेलर्स आए, बायर्स आए, सेलर्स आए। अब अगर दो बार ऑलरेडी एक जगह पे रेंज कैंडल बन चुकी है, तो ब्रेक होते ही एक मोमेंटम हमें देखने को मिलता है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टॉप लॉसेज इस जगह पे पेंडिंग पड़े हुए होते हैं। यहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉस थे, यहाँ पे बायर्स के थे, तो एक साइड विन करते ही ऊपर की तरफ को पुश हो जाती है। और अगर आप लॉजिकल एक चीज़ देखोगे तो ये थोड़ा सा मुझे अभी सीखने को मिला है, 26 ओ 50 एक
एटीएम बन चुका है, उसके बाद अब ओटीएम चला गया, क्योंकि अब एटीएम कौन होगा, 26,100। तो समवेयर इस रीजन पे जितने भी लोग बैठे हुए होंगे वो अपनी बुकिंग करना ही स्टार्ट करते हैं। एक मोमेंटम हमें भले चार्ट में ना दिखे बट यहाँ देखने को मिलता है। वही जब क्या हुआ कि 50 सस्टेन करना स्टार्ट हुआ ना, तो ये लोगों ने एग्जिट किया और एक मोमेंटम हमें 3-4 पॉइंट का नीचे की तरफ को देखने को मिला। तो समवेयर ये 60 जाएगा, इतना तो मुझे समझ आ चुका है। अगर यहाँ पे ये फोर्थ कैंडल पे ही बात होती तो मैं इसको आराम से होल्ड करता थोड़ा और उसके बाद जाने देता समवेयर, ठीक है। संभाजी, इसको पिंक किया हुआ है क्या, रेड चाहिए था मुझे पर ब्लू रख देता हूँ अभी। तो 60 का रीजन अचीव हो चुका है। मार्केट इधर यहाँ से अगर शार्पली ऊपर जाना होगा तो जाने देंगे, हमारा काम ख़त्म हो चुका है। हर चीज़ अगर पकड़ने बैठोगे ना तो वही होगा जो मेरे साथ हुआ। अब यहाँ पे एक चीज़ देखोगे, नोटिस करोगे, डिके नहीं हुआ। तो आज काफ़ी हो रहा है, डिके नहीं हो रहा है, क्योंकि ये मुझे एक अच्छी चीज़ सिखाता है कि अगर आप आज यहाँ पे ले रहे हो, इसका मतलब ऐसे मत समझो बैक टेस्ट में ही सही। एक ट्रेड जो मैंने गंदा मिस किया ना वो यहाँ पे था एक्चुअली, क्योंकि प्राइस एक्शन दिख रहा था। वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू शॉर्ट पुट वाज दिस ईयर, और उसके बाद तो मार्केट ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स जा चुका है। वो पुट अगर हम देखना चलेंगे एक बार तो काफ़ी अच्छा दिखेगा हमें। क्या ये कैंडल इन्वर्टेड हैमर क्लोज होने वाला है? एक्चुअली में सेल प्रेशर अभी नहीं है, बट हमको देखना पेशेंसली वेट करके, ये कहीं ना कहीं हमको 50 के नीचे क्लोजिंग दिखने को मिलने वाला है इसमें। अभी आपको ये प्रीमियम काफ़ी अच्छा दिख रहा होगा, उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, बट धीरे धीरे देखो, क्या पता ये यहाँ से ऊपर की तरफ को पुश करना चाहे। इसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। ये जो मैं बोलता हूँ ना, ये ऐसा नहीं है कि पत्थर की लकीर है, मैं ही गब्बर हूँ। ये है हाई प्रोबेबिलिटी। हाई प्रोबेबिलिटी मैं क्यों बोल रहा हूँ, सेलर्स जोन है, ठीक है, बट सेलर्स ने यहाँ पे काफ़ी ट्राई भी कर चुके हैं, बट एट द सेम टाइम ये कहीं ना कहीं लोअर साइड को क्लोज देना चाहेगा ताकि सेलर्स जाए। अगर बायर्स यहाँ पे ट्रैप करने होंगे, सेलर्स अभी चुपचाप बैठे रहेंगे। समवेयर ये हाई टिक जब होगा उसी टाइम पे कहानी ख़त्म कर देंगे बायर्स की, जब हाई क्रॉस करेगा ना इसका। एक मोमेंटम यहाँ पे हमें और देखने को मिल सकता है, बट जब ये हाई क्रॉस होगा, ये मैंने स्टार्ट में भी बोल दिया था। तो लेफ्ट हैंड पे हमको, राइट हैंड पे हमको दिख रहा होगा ऑलमोस्ट 19 पॉइंट से ऊपर मार्केट जा चुका था। एक टिक और ये 20 पॉइंट्स अचीव कर देगा। अभी 19 पे है, 19.4 हमें हाईएस्ट दिखा है। ओके, ट्वेंटी अचीव हो गया, राइट। थोड़ा सा बुरा तो लग रहा है बट ठीक है, कोई नहीं, अच्छा है। इशू तो दोनों थे ना। हाँ, आज ये गया है, इसका मतलब ये नहीं कि ये हमेशा ही जाएगा। देख रहे हो जिस मोमेंटम की मैं बात कर रहा था ना, यहाँ पे आके जब ये हाई क्रॉस हुआ है तो कितना क्विकली ये नीचे की तरफ को 2-3 पॉइंट ड्रॉप हुआ है। ये 2-3 पॉइंट मायने नहीं रखते क्या? जब आपके पास 1000 क्वांटिटीज़ होती हैं तो आपके लिए 2-3 पॉइंट भी मायने रखते हैं अगर आप बुक करने वाले हो। सेंसेक्स काफ़ी अच्छा भाग रहा है बट बहुत गंदा था जो भी था। ऐसा मैं नहीं चाहूँगा इस जगह पे एंट्री लेना, बट ठीक है। बल्कि ये और नीचे जा रहा है, 25 हमें दिख चुका है, वाह। इसीलिए मैं ट्रेल करना प्रेफर करता हूँ। अगर सोचो मैंने यहाँ पे एक ऑर्डर लगा रखा है, ठीक है, मैं बुक कर दिया, तो फिर ये जो पॉइंट्स हैं ना, इनको मैं मिस आउट कर सकता हूँ। हो सकता है कि मुझे एट द फ्लो ही मिल जाए। मैं जब 20 बुक कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि मार्केट स्लो एंड स्टडी नीचे जा रहा है, ये क्या भरोसा आके 1:3 दे दे। इतना शार्पली रिवर्सल अगर आप किसके पीछे की कॉज बताऊं तो निफ्टी बैंक की वजह से है। अगर आप बैंक निफ्टी में चल के देखोगे ना, तो बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट एरियाज़ को प्ले कर रहा है अभी, ठीक है। यहाँ पे से एक बाइंग का स्कोप दिख रहा था। ऑल दो निफ्टी में मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, बट निफ्टी भी फॉलो थ्रू दे रहा है और अभी समवेयर 27, वाओ। 30 पॉइंट्स कहाँ पे हैं? तो नाइस, एक ट्रेड मेरा अच्छा निकला, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, बट फाइन। ये गैप अप ओपन हुआ है क्या सही में, कि ये नशा दिखा रहा है? निफ्टी कहाँ है? कैंडल अच्छा क्लोज हुआ है बट निफ्टी को नशे सूझे रहते हैं भाई, यू अप स्टॉक्स को।
ये इजीली जा रहा है 1:3 के लिए, तो इतना तो मुझे दिख रहा है। अभी 29 हमें क्लॉक होता हुआ दिख जाएगा इजी, एक फ्लो में, क्या पता। ऐसे मत सोचो, पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली नहीं चलो। अभी तक मार्केट एक मेरे को पनिशिंग दे चुका है। दो मैंने पुट पे बाई किए थे, दो मैंने ट्रेड्स कहाँ किए थे, कॉल की तरफ को किए थे। एक कॉल इंस्टेंटली हिट हो गया था स्टॉप लॉस, एक कॉल काफ़ी अच्छा चला था, नाइस। और उसके बाद एक पुट मेरा जो है वो काफ़ी अच्छा चला है, तो यहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया, यहाँ मैं कर चुका हूँ, थोड़ा सा अर्ली किया है बट फाइन। अब देखो जैसे ये है, अभी ये 27 चल रहा है, मैं चुपचाप इजीली 20 पॉइंट्स में बैठ जाता मैं आराम से। मेरा क्या ही जा रहा था, क्योंकि मेरा टारगेट ही 20 पॉइंट्स था, और ये तो विदाउट फ्लो गया है, तो 30 तो ये इजीली दे देगा, इतना तो मेरी समझ में आ चुका है इसके फ्लो को देख के। सेंसेक्स इज़ गोइंग वाइल्ड। ओके ओके, अभी मैं अगर होती तो मैं इस कैंडल पे हाई पे करती थी स्टॉप लॉस ट्रेल। अगर एक पॉइंट भी ऊपर नीचे का खेल होता ना मेरा बाइंग में, मैं पेशेंसली इसमें अभी होल्ड करके बैठा हुआ होता, और मैं अभी कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट तो देखने को मिलेगा, इतना तो मुझे पता है। ये मुझे जला रहा है अभी। 30 पॉइंट्स अचीव हो गए, क्या अब ये 40 जाएगा? ये 40 नहीं जाएगा। आप ये भी तो समझो कि ये कंटिन्यूस में नहीं गया हुआ है, आपको ये दो पॉज कैंडल देखने को मिलेंगे, बाइंग पॉज बाइंग। ओके, सॉरी फॉर दैट। क्या मैं 1:3 बुक कर देता? शायद से नहीं। हाँ ठीक है। अभी भी मेरे हाथ में एक ट्रेड की अपॉर्चुनिटी है। अगर आप देखोगे तो मेरे पास क्लोज पोजीशन 492, 300 रुपीज़ का कुछ हुआ है। मैं यहाँ पे कॉल शॉर्ट करना बहुत प्रीफर करता एकदम। जैसे ये लो ब्रेक करता ना अपना, मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। वहाँ ऑप्शन चेन करंटली 2650 पे है। जैसे ये लो ब्रेक करेगा ना इधर, मैं चुपचाप अभी शॉर्ट की पोजीशन एक वर्चुअली दिखा रहा हूँ, बना नहीं सकता क्योंकि 3 ट्रेड्स अ डे इज़ माई व्हाट यू से। एक बार ये लो ब्रेक करेगा, मैं इजीली इधर पे बाइंग मतलब सेलिंग करूँगा और चुपचाप 10 पॉइंट्स के लिए बैठ जाऊँगा। ठीक है, लो ब्रेक हुआ, मेरे को एंट्री मिली 144 के रीजन में समथिंग। मेरा स्टॉप लॉस इसी कैंडल के हाई पे रहना चाहिए, और मेरा टारगेट ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स, 10.15, 10 पॉइंट्स ना। अभी देखो आप मैजिक इन्वर्टेड हैमर, हमें वो कैंडल एक्चुअली में प्रीमियम्स की वजह से ना काफ़ी अच्छा दिख रहा था क्लोजिंग है। ये कैंडल समवेयर आके कहीं पुश करना चाहेगा कि 2650, 2660 वगैरह के रीजन में जाए, उसके बाद ही समवेयर डिसाइड करे इस रीजन से क्लॉक करना चाहेगा। ये मैंने रखा हुआ है क्या, ऑल डब्ल्यू, नाइस। अगर ये अभी स्टॉप लॉस हिट करता है ऊपर की तरफ को पुल होते हुए, तो चुपचाप रहने दो, शांति से सेटअप्स बंद करो क्योंकि आज मार्केट फुल स्विंग मूड में है ऊपर की तरफ को पुश होने के लिए। थोड़ा सा वो था बट फाइन। अगर मैं एक चीज़ देखूंगा ना, तो सेलिंग के लिए अच्छा आ रखा था, वीक ऑलमोस्ट सपोर्ट के पास जाके गया है। यहाँ तो नहीं आना देना चाहते बायर से इसको। लो ब्रेक तो किया है बट अभी सस्टेन होता हुआ दिख रहा है समवेयर। यहाँ पे भी 29 कुछ चल रहा है, अभी हाई क्रॉस नहीं किया है। एक अलर्ट में इसमें लगा देता हूँ 85 नजी ना। हाई क्रॉस करने के बाद ही कुछ डिसाइड करने वाला है। थर्टी के ऊपर तो नहीं जा रहे हम फिलहाल, 40 इधर है। So stay with me, my tangerine, 'cause I have called you darling and everything will be okay.
ये वाला थोड़ा सा मैंने कहीं पे ना इस वाले पैटर्न को मैं अभी नहीं किया हूँ इतना बिलीव कि जब मार्केट बाइंग में गया 2 कैंडल्स पॉज लिया उसको भी सेलिंग की तरह ही काउंट करो और जाने दो चुपचाप उसके नीचे बैठ के स्टॉप लॉस रखो। थोड़ा शायद से मुझे इसको लर्न करना पड़ेगा। राइट हैंड पे देखोगे तो स्टॉप लॉस हिट हो गया है उस रीजन में भी, पुल बैक अभी आया नहीं है बट वेट करेंगे। कहीं ना कहीं जो मैं सोच रहा हूँ उसके अभी भी चांसेस हैं जब तक ये कैंडल एग्जिस्ट करता है। अगर नहीं करता है तो वेट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जाने देंगे। और ये तो मैं कई बार सीख चुका हूँ, ध्यान रखना कि और कितना ऊपर जाएगा बहुत गंदा डायलॉग है, ये ना आसमान फाड़ सकता है। इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा कम होती है, वो बात अलग है, क्योंकि आवरली में अगर आप देखोगे तो आपको एक चीज़ देखने को मिल रही होगी कि विदाउट एनी शॉर्ट ऑफ कुछ बड़ा प्राइस एक्शन ये गया हुआ है, बट अभी अच्छा दिख रहा है। जो रीजन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं वो ये सब हैं जहाँ पे हमने ब्रेकआउट दिया है 160 के रीजन अगेन, क्योंकि ऑलरेडी एक बार टेस्ट हो चुका है तो फिर ये इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे से जब ये गैप से आया था वापस, तो चांसेस हैं कि यहाँ पे वेट करने के बाद हम दोबारा से ऊपर की तरफ को पुश करते हुए दिख जाएंगे। और जो वीक मैं सोच रहा था वो काइंड ऑफ दिख जाएगा कि मतलब पॉजिटिव सर में, बट अभी भी कुछ डिसाइड नहीं है, डे क्लोज होने में भी टाइम है। अभी तो ये कैंडल वापस की तरफ को पुश हो सकता है। द वेट इज़ गोइंग 100 तो इजीली क्रॉस हो जाएगा यहाँ से लेके 100। ठीक है, एक सेकेंड, जब 100 क्रॉस होगा तो आप इतना ही श्योर हो ना जी? मैं ही तो हूँ भगवान, मैं ही तो श्योर। ठीक है, 100 रुपीज़ का प्रीमियम चल रहा है, कितने देता है? 100 के आसपास तो ठीक ही है, मैं क्या ही बोलूँ, मैं 100 का प्रीमियम बेस्ट टोटेम। ओके, देखते हैं कुछ मिलता है अगर तो उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। फिलहाल ये जाके 100 को इजीली क्रॉस करेगा, राउंड नंबर्स काफ़ी प्ले करता है, इधर स्टॉप लॉस पड़े हुए होंगे उनको लेके आएगा ये, और फिर सेलर्स तो कहीं ना कहीं मेरी तरह डिफीट हो गए होंगे। मैं समझदार हूँ, मैंने अच्छी जगह पर कॉल शॉर्ट कर दिया था इस रीजन में। तो कभी कभी आपको बॉल्स होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस सोच के ले लिया था कि हाँ ठीक है स्टॉप लॉस हिट होगा, मैं बंद कर रहा हूँ बोल के गया था मैं, और एग्जैक्टली अगर देखेंगे तो उसी पॉइंट से मार्केट ने मेरे को प्रॉफिट दिया है। 1:3 दिया है, मैं बुक नहीं किया, वो अलग बात है कि मतलब मैं 1:1 लेके आउट हो गया क्योंकि मैंने कंडक्ट पे बोला हुआ था। तो मार्केट आपको हर दिन कुछ नया सिखाता है। आज अगर सिखाया है, अब मैं क्या करूँगा, देखो मैं इस रूल को चेंज नहीं करूँगा कि मतलब मार्केट ऐसे में 1:3 दे देता है, नहीं, मैं चुपचाप इसको 3-4 बार ट्राई आउट करूँगा। हो सकता है उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा कि ये सेटअप क्या वर्क करता है क्या वर्क नहीं करता है। फ़िलहाल हमको एक इन्वर्टेड हैमर काइंड ऑफ अ कैंडल दिखने को दिख रहा है, बट अभी भी 100 का रीजन पॉजिटिव, तो वेट करते हैं, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। Welcome back after break. You can see we are going to tap 100. We are at 97. That's easy gonna go break 100 level. We are already at 99, maybe 98 high. So the premium on the right hand was entered around 100, but there is no profit in that, so I cannot say something about that. It is not my fault. If you see around at the right side, when did we in the 156, that went to a high of 150. Fine. So decay does not happen like that. Okay, I understand now. Decay happens when buyers and sellers are out. Now everybody is interested into buying it, that's why it's not decaying. Fine, I understand that much. So this might be giving us the target, we will be waiting patiently for that, and then nothing else, we will just wait for the day to play out. It doesn't give us the target, we're gonna be booking at one. Now if I see Nifty, it's gone very good, but it's still in the region of 31, that's why it's fine. If you look at the Nifty bank, wow, it was the perfect 500 हमारे लिए टारगेट तो अचीव हो गया था, 400 तक ही आया, फिर 500 गया। एक्चुअली मुझे ना थोड़ा सा लगता है हमको 2 दिन का एनालिसिस करना पड़ेगा, एक दिन सेम डे, एक दिन हमको वेट करना पड़ेगा। मॉर्निंग में आप नहीं कर रहे हैं ढंग से,
but I am really sorry. My, you know, not I'm not in the good conditions right now, so that's why. Maybe a lot of you, if were in my place, you wouldn't have come to do trading, but it's fine. And you can just look at my emotions. I'm emotionless. There was only one point when I was angry when I lost the 5 points, and after that, in maybe 2 minutes, I just calmed down myself. So that's fine with me, because it was something good. I wanted to try something. I did, and I almost got it, but it was my fault not going according to the plan. And now that impacted my second trade, if you ask me, because I was thinking it went 5. I did not book it, and I said I will book at 10 or something, 20, 50. Sorry, 50 region. And if I will not, what will happen? Kind of a thing. Okay. Can I don't mean. What are these guys talking about? Good morning. Pokie. Caesar the Chile. Poke afuera. What did he say? Poke afuera. What does that mean? Okay. Where is Mr. JLS? It's not acting in the war. We have 3 hours. GA. We will rock you. We will we will rock you. Mama, I'm looking right now. Exist. Okay, I'm gonna end this one. We will be waiting for a pullback, एंड टू गो अगेंस्ट इट, हमको इसके अगेंस्ट में अगर जाना है तो हमको एम पैटर्न चाहिए, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते. तब तक आप चुपचाप पुट शॉर्ट की तरफ को अभी वेट करूँ 12 PM या इसको थोड़ा रिट्रेस होने के बाद ही समवेयर हम डिसाइड करेंगे कि हम क्या करने वाले हैं. अगर हमको इसके अगेंस्ट में जाना है तो हम वेट करेंगे एक एम पैटर्न काइंड ऑफ बनने का, और उसके बाद हम कहीं ना कहीं कॉल शॉर्ट करेंगे. टारगेट रीजन 26,000 रहेगा और उसके अलावा कुछ भी नहीं. तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद. तो द पुल बैक आई वॉज वेटिंग फॉर हैज़ फाइनली कम, बट 26,100 के रीजन्स आया है. 26 और 50 वो 60 के बजाय. अभी हमको यहाँ पे से चुपचाप बैठना ही चाहिए. अगर आप 5 मिनट में देखोगे कंटिन्यूसली एक बाइंग का कैंडल था, ये मैंने देखा नहीं था. तो उसके बाद सबसे बेस्ट एंट्री अभी टॉप में हमको यहीं पे है. अगर आपको कॉल शॉर्ट करना है, बिलीव मी वन ऑफ द बेस्ट सेटअप्स यहाँ पे बन रहा है. चांसेस है कि यहाँ पे से मार्केट इधर, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लो है कि अभी इंस्टेंट जाके कुछ पुल बैक वगैरह देगा, मतलब प्राइस एक्शन फॉर्म करे. अभी चांसेस मैक्सिमम है कि मार्केट स्लो एंड स्टडी नीचे की तरफ को फेड होता रहेगा और हमें ये रीजन दोबारा से देखने को मिल जाएंगे, या अभी सेलर्स के पास ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा. क्योंकि अगर आप 15 मिनट में चल के देखो, पहले एक सेकंड में आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ. 26,100 का कॉल ITM हो जाएगा, ATM OTM भाई 26 25 950 राइट का. आप अगर नहीं कौन सा कॉल करेंगे, हाँ ITM वापस जाना चाहेंगे ना कि उसका कॉल. तो यहाँ पे आपको समवेयर 220 की एंट्री देख रही होगी. स्टॉप लॉस 230 बहुत बढ़िया बना हुआ था और अभी मार्केट काफ़ी अच्छा चल रहा है. स्लो एंड स्टडी ये डिके होने वाला है. इतना ज़्यादा कुछ हमें इसमें देखने को नहीं मिलेगा कि इंस्टेंटली जा सकता है, बट लो प्रोबेबिलिटी है. ठीक है, मैक्सिमम चांसेस. इसको मैं थोड़ा कलर इतना चेंज कर देता हूँ. मैक्सिमम चांसेस है कि वेट करते करते जाए, क्योंकि क्या होगा ना कि इस रीजन पे कहीं ना किसी ने बाइंग छोड़ी है. मैंने देखो इस पॉइंट पे कहीं पे मैं बाइंग में बैठ गया, बट अगर मैंने ये मिस की होती तो मेरे में बॉयल होता कि मैं कहीं ना कहीं एक बार पुल बैक का वेट करके फिर से इसको नया हाई लेके जाना चाहूँ. अगर ऐसा होता है तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट होंगे और कुछ नहीं होने का. तो पेशेंसली वेट करो डे का, फाइनली देखते हैं आगे क्या होता है. हेलो, वेलकम टू द चैनल अगेन. अगर आप देखेंगे तो जैसा मैंने बोला बार बार रिजेक्शंस देखने को मिलेंगे, बट स्लो एंड स्टडी नीचे की तरफ को पुश करेगा. अभी जो डिके है वो ऑलमोस्ट एक बार चेक करने दो. हाँ, 14-15 पॉइंट्स का कुछ डिके चल रहा है. अगर आपको दिख रहा होगा तो ठीक है, नहीं दिख रहा होगा तो इसकी स्टाइल चेंज कर देता हूँ मैं ना, रेड कर देता हूँ. 10 पॉइंट्स पे 15 पॉइंट्स का डिके इसमें भी दिख रहा था. सिंपल सा लॉजिक, बाकी कुछ भी नहीं. अब प्राइस एक्शन देखोगे तो 5 मिनट में हमें एक एम जरूर देखने को मिल चुका है. यहाँ पे मैंने क्यों किया, सिंपल जो मैं सुबह से करना चाह रहा था जब मैंने ये पॉइंट पे इस लो ब्रेक का अपॉर्चुनिटी देखा था. क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूस बायर्स आ रखे हैं. ठीक है,
अगर आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करोगे ना जो कि ज़्यादा बूस्ट करती है, वो ये है कि काफ़ी अच्छा बाइंग का कैंडल आया, काफ़ी दूर से बायर्स चले जा रहे हैं, यहाँ पे से कभी भी लो क्रॉस नहीं हुआ। इसका मतलब कि सब होल्ड करके बैठे हुए पोजीशन। ये काफ़ी बड़ा बाइंग का कैंडल था, थोड़ा सा वीक देखने को मिला, हल्का फुल्का रिजेक्टेड, काफ़ी अच्छे से रिजेक्ट हुआ सेकेंडरी। फिर यहाँ पे एक और रिजेक्शन कैंडल जो कि आपको दिख रहा है कि बायर्स क्या हो रखे हैं, आउट हो रखे हैं। तो काइंड ऑफ यहाँ से आप एक अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हो कि आपको सेलिंग की तरफ को जाना है। अभी भी 5 मिनट में एम पैटर्न ज़रूर बना है, बट हम 15 मिनट में वेट करेंगे क्योंकि 15 का जो ट्रेंड था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। अगर 5 में यहाँ पे फिर वेट करके लो क्रॉस करता है तो काफ़ी अच्छा है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये कैंडल काफ़ी अच्छा है, या तो इधर ये कैंडल ऐसे ही क्लोज हो उसके बाद कहीं लोअर साइड पे जाए तो काफ़ी बेटर रहेगा। उसके अलावा अभी हम वेट करेंगे। आप अगर देखोगे तो डिके उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है जैसे प्राइस मोमेंटम कर रहा है। ये कुछ अलग ही दुनिया चल रही है आज। बैंक निफ्टी देखोगे 500 के रीजन को क्रॉस किया, 600 तक तो नहीं गया, 550 से वापस घूम के नीचे आ गया। तो सिंक में चीज़ें चलती हैं अगर आप अच्छे से समझोगे प्राइस के पॉइंट को, सेलर्स और बायर्स कहाँ पे आपको होल्ड करके बैठे हैं। अगर आप एक चीज़ देखोगे, भले ये 26,100 नहीं गया, बट ये ऑलमोस्ट 98 पॉइंट समथिंग से वापस आ गया। तो यानी काइंड ऑफ 100 गया। यहाँ पे मैंने कहा था ना 100 तक जाना चाहिए। यही रीज़न की वजह से मैंने 50 के अराउंड पे ही बुक कर दिया था जब मैंने ट्रेड लिया हुआ था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं ऐसे ही ना हो, वो भी रिवर्सल यहाँ से ना चला जाए। एज यू कैन सी वी गॉट अ डोजी कैंडल वाला यू का कहना है। और अभी इसने जाके कहीं ना कहीं 20 पॉइंट से ऊपर का मुझे प्रॉफिटेबल दिखा दिया था 16 पे। तो ये अभी खड़ा है 204 200 या 20 पॉइंट्स का इसमें ईजिली डीके मिल चुका है। क्या किया, कुछ भी नहीं, सिंपल सा लॉजिक लगाया, उसके साथ में एक ट्रेड लिया। अभी जो 15 मिनट है इसमें आपको एम पैटर्न काइंड ऑफ दिख रहा होगा। तो अगर ये सही से चलता है तो ये आपको आराम से चुपचाप होल्ड रखना चाहिए। कब तक होल्ड रखना चाहिए, ईजिली मार्केट को प्ले आउट होने देंगे अनलेस एंड अनटिल एक बाइंग कैंडल आ जाए और उसके बाद कहीं समवेयर मार्केट नीचे की तरफ को पुल करे। अभी क्यों, क्योंकि इसमें फर्स्ट पुल बैक अभी बाइंग का बाकी है। इसमें अभी हो सकता है कि ये कैंडल कहीं ना कहीं एक विक नीचे से निकाल के पॉजिटिव काइंड ऑफ, या उसके बाद कहीं पॉजिटिव जाना प्रीफर करे आने वाले टाइम में। तो अभी पेशेंस का टाइम है, वेट करना पड़ेगा। अगर आपको लंबा होल्ड करना है तो आप इसको चुपचाप क्या करो कि मतलब प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली चलते रहो जब तक इधर इसमें स्टॉप लॉस हिट हो, इधर कुछ करके ऐसा। अगर आपको इसको अभी निकालना है तो आपके पास बढ़िया प्लेस है 2050 जो भी है, थोड़ा और नीचे आना है 226 और 50 वगैरह के रीजन के +10 -10 के आसपास में आप इसको बुक कर लेना। हो सकता है कि रिट्रेसमेंट ईजी इसको 26 ये 60 वाले रीजन 65 55 वगैरह तक पहुंचा दे, और तब तक हमको 30 पॉइंट्स आराम से दिख जाएंगे। 30 ना सही तो कुछ ना कुछ 25 वगैरह दिख ही जाएंगे। तो चलने देंगे तब तक। मैं तब तक काम करता हूँ कुछ और। वीडियो एडिटिंग करनी थी मुझे बट की नहीं मैंने भी। सोच रहा हूँ मैं राइट साइड की स्क्रीन पे कर लूँ। COC खेलोगे? मेरे लिए इजी सा है अभी तो। ठीक है, यहीं से ही करूँगा ट्राई आउट। ओके, जाने देंगे अंदर। इनविजिबल स्पेल का जो जुगाड़ है ना वो भी इनविजिबल ही है। थोड़ा अंदर को जाता ना तो ज़्यादा बेटर था, बट बाहर चला गया। टाउन हॉल कौन टैकल करेगा?
कुछ नहीं, अभी वेट करते हैं। तो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पाओगे तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 30 पॉइंट का टारगेट मार्केट दे चुका है और 60 के रीजन को ऑलमोस्ट टैप करके वापस 55, 60, 58 मार्केट वापस जा चुका है। तो ठीक है, फाइन। अगर मेरे पास मैंने यहाँ पे स्कैल्पिंग नहीं ली होती तो मोस्ट प्रोबेबली मैं इसी ट्रेड को लेता। ये मुझे थोड़ा सा एक चीज़ लर्निंग में मिली है, मैं स्कैल्पिंग्स को अवॉइड करने वाला हूँ। कब तक, जब तक कि मेरे पास कुछ लंबे ट्रेड्स नहीं होते। इंस्टेड मैं एक काम करने वाला हूँ, मैं अब जो भी ट्रेड लेने वाला हूँ मैं उसको 1:3 तक मिनिमम होल्ड करने वाला हूँ। इधर टारगेट हो इधर कुछ हो, उससे मुझे थोड़ी लर्निंग देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अभी भी ये लोअर साइड को दिख रहा है बट वेट करेंगे। कैंडल जैसा मैं बोल रहा हूँ रिजेक्शन काइंड में दिख रहा है। 5 मिनट अभी और हैं तो देखते हैं ये ऊपर की तरफ को पुश होता है या नीचे के लिए। COC. So this candle is closed very nicely into the negative, but still निफ्टी बैंक अगर देखेंगे तो काफ़ी शार्पली फॉल हो रहा है। 560 से ऑलमोस्ट 360, 200 पॉइंट काफ़ी अच्छे से नीचे आ चुका है। 550, 350। तो अभी देखेंगे तो 30 पॉइंट आपको यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल रही होगी, जो मैं बोल रहा हूँ डीके में जब भी ऐसी वीक आती है ना तो फिर थोड़ा सा इश्यू देखने को नोटिस हुआ है मुझे। तो समवेयर अभी भी जब ये लो क्रॉस करेगा तो एक नया मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। पुल बैक अभी वेट कर रहा है, अगर यहाँ से समवेयर फिर नीचे के लिए जाता है तो इंटरेस्टेड है। 5 मिनट में एम पैटर्न काफ़ी अच्छा दिखने को मिल गया था। 15 में भी आपको काइंड ऑफ डोजी के बाद फॉलो थ्रू दिख गया होगा जिसने भी अगर शॉर्ट किया होगा। अगर बात करेंगे 15 में शॉर्ट करने की तो फिर 15 में समवेयर यहाँ पे शॉर्टिंग आ जानी चाहिए थी 207 वगैरह पे, क्योंकि डोजी के लोज की तरफ को निकल जाएगा वो फिर। अभी फ़िलहाल हम वेट करने वाले हैं कि मार्केट क्या मूवमेंट देता है, उसके अलावा कुछ नहीं। और जल्दी हम ट्रेडिंग सेशन बंद कर देंगे अराउंड 12 के आसपास। तो फिलहाल मैं ट्रेडिंग सेशन बंद करता हूँ। अगर कुछ रहेगा तो दूसरी वीडियो इनपुट करके उसके आगे डाल दूंगा। फिलहाल हमें अच्छा दिख रहा है कहाँ पे, ये रीजन काफ़ी अच्छा चलता हुआ दिख रहा है। बल्कि मैं इस COC के बच्चे को भी हटा देता हूँ। अभी हमें काफ़ी अच्छा दिख रहा है कि क्या बोलते हैं, सेशन ऊपर की तरफ को अभी भी पुल हो सकता है या नीचे की तरफ को थोड़ा सा डिसाइडिंग जोन पे है। बट द वे इट इज़ फॉलिंग, इट इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ अ गुड फॉलिंग। बट यहाँ पे जो बैंक निफ्टी ये काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस दे रहा है एक समवेयर कि हम एक कहीं ना कहीं स्ट्रैंगल काइंड ऑफ डे या थोड़ा लोज की तरफ को इंटरेस्टेड रहेंगे। फिलहाल अगर हम बात करें तो मार्केट अभी नेगेटिव दिख तो रहा है। एक बार में हर बार पे यहाँ पे क्या हो रहा है, पुल बैक दिख रहा है, यानी कि जब भी ये नीचे की तरफ को जा रहा है बायर्स कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड है। अगर एक बार समहाउ एक बार एक बाइंग का कैंडल दिख जाए, चाहे वो थोड़ा सा रिजेक्टेड ही हो ऐसा टाइप का, ठीक है, उसके बाद अगर लो क्रॉस करता है तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेस वैसे ही रहेगा। और अगर सबसे बेस्ट मैं बताऊं कॉल शॉट करने के लिए, मतलब अगर आप ऊपर की तरफ को, सबसे बेस्ट ही रहेगा कि मार्केट यहाँ पे एक रेंज टाइप ऑफ बनाए और क्विकली अगर इसको यहाँ पे रेंज लंबी रहती है तो फिर ये हायर साइड को जाने वाला है। अगर रेंज बहुत छोटी रहती है और नीचे ब्रेक होता है यानी 2-3 कैंडल के अंदर ब्रेक हो जाता है तो फिर लोअर साइड को जाने वाला है। अगर यहाँ पे 4 कैंडल ये वेट कर जाती तो फिर वो पॉजिटिव साइड के लिए निकल जाएगा, उससे आगे हमें कुछ नहीं देखने को मिलेगा। अभी देखेंगे तो एक नया लो हमको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे प्रीमियम जो है वो डिके नहीं हो रहे हैं, वो थोड़ा सा वरीड काइंड ऑफ थिंग है। ठीक है, ये चीज़ तो मैंने काफ़ी टाइम से नोटिस कर ही रखी है। वो तो चाण मस्ती है ना, क्योंकि तब आप मार्केट आपके फेवर में है और आपको वो नहीं मिल रहा है जो डिज़ायर्ड है, तो फिर इसमें आपको ऑब्वियसली थोड़ा बहुत होपलेसनेस आती है। क्योंकि आप अगर यहाँ देखोगे तो हम नया लो पे हैं, डीके के अकॉर्डिंगली प्राइस को यहाँ मूव करना चाहिए। बट समवेयर अभी थर्सडे है तो शायद से डीके थोड़ा कम हो रहा होगा। बट स्टिल अभी ये जब भी इसका लो क्रॉस करेगा तो एक डीके हमको ईजिली दिखने को मिल जाएगा 185 वगैरह के रीजन में, जो आपको अभी देखने को मिलेगा। और वेट करो थोड़ा सा, एक वी डीके की कैंडल एक यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। इशू क्या है ना कि इसमें फ्रेश सेलर्स आ नहीं रहे हैं डीके करने के लिए, क्योंकि समवेयर यहाँ पे बायर्स अभी बैठे हुए हैं नीचे की तरफ से, तो ये जंप खा रहा है। ओके, अगर हम एक बार OTM देखते हैं, मान लो 26,100 का आपने कॉल लगा रखा है, मैं ITM कर रहा हूँ, ATM कर रहा हूँ। हाँ ये अच्छा दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है वो भी अच्छा, कुछ खास नहीं है। चलना रहे, इसका सेल ख़त्म हो गया क्या? कंट्रोल यहाँ पे देखेंगे तो 185 के रीजन को ये टैप करेगा, इतना तो मेरी समझ में आ चुका है। ठीक है, 185 को आ चुका है, और क्या चाहिए। एक डिके आपको 185 तक दिख गया होगा। अभी भी ये शार्पली नीचे दिख रहा है तो अभी भी फॉल के चांसेस पूरे हैं। और 1:4 अगर आप देखोगे बिना किस किए हुए सिंपल के लॉजिक के साथ हम 1:4 के ऊपर अचीव कर चुके हैं। और जो शार्प सेलिंग मैं सुबह से सोच रहा था वो अब हमें देखने को मिल रही है विद द ट्रेंड। आप अगर बात करोगे तो यहाँ पे ये कैंडल काफ़ी अच्छा दिख रहा है इंटरसेप्ट करता हुआ, बट काइंड ऑफ इस तरीके से क्लोज होना है इसके लिए थोड़ा सा क्या बोलते हैं,
थोड़ा सा टफ है, क्योंकि अभी बायर्स लेफ्ट हैंड पे बैठे हुए होंगे जिनके भी पोजीशन होंगे, और जब तक ये जोन 26 और 20 वगैरह एग्जिट नहीं होता तब तक बायर्स कहीं एग्जिट नहीं होने वाले, स्पेशली जब तक प्राइस एक्शन शिफ्ट नहीं होता। ऑल्दो यहाँ पे प्राइस एक्शन शिफ्ट हो चुका है एम पैटर्न के लिए, बट कई सारे बायर्स अभी भी होल्ड कर रहे होंगे ये सोच के कि एक बाइंग आएगी एक नीचे आएगी, इसीलिए ये काफ़ी अच्छे मोमेंटम में दिखने को मिलने वाला। यहाँ पे अगर क्या होता है ना कि डोजी, कई सारे बायर्स डोजी को एक बाइंग कैंडल मानते हैं, कई नहीं मानते हैं, क्योंकि अगर आप लॉजिकली देखोगे तो बायर्स ने कहीं ना कहीं यहाँ पे एंट्री ली है, बट सेलर्स ने भी ली है, फाइट होने के बाद इसको सेलर्स नीचे लेके गए, इसीलिए इतना अच्छा फॉल कर रहा है। अभी अगर देखेंगे तो 1:5 के रीजन में ये ईजिली टैप करने वाला है, जिस मोमेंटम में ये जा रहा है, क्योंकि 25 तो ये ईजिली टैप करना ही चाहेगा मार्केट। अभी राउंड नंबर काफ़ी लॉजिकल होता है, राउंड नंबर के बिना दुनिया नहीं चलती है। अभी अगर बैंक निफ्टी को देखोगे तो वो 300 के रीजन को एक क्रॉस देना चाहेगा, और 250 इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन हो जाएगा, क्योंकि यहीं पे सुबह बायर्स आए थे तो बायर्स इसको दोबारा यहाँ से पुश करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो गैप डाउन भी हुआ है, तो कहीं ना कहीं एग्रेसिव सेलिंग चल रही है अभी, जिस मोमेंटम में अब जा रहा है अब अच्छा दिख रहा है। निफ्टी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट तो ना सही बट 50+ पॉइंट फॉल हो चुका है। अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, टॉप से अगर आप देखोगे तो 950 का हमने शॉर्ट किया था, ज़्यादा दूर नहीं थे, हम एटीएम पे थे। ठीक है, और यहाँ पे से समवेयर कुछ रीजन कितना है, यहाँ से अगर मैं एक बार आपको स्केल अप करके दिखाऊँ, अब इस कैंडल से आप अगर देखोगे तो नीचे तक हमें फॉल देखने को मिला है 56 पॉइंट का, और अगर आप प्रीमियम में देखोगे तो हमको 40 पॉइंट का फॉल देखने को मिल चुका है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मार्केट स्लो एंड स्टडी नीचे की तरफ को पुश हो रहा है, तो ये ज़्यादा बेटर है। द वे इट इज़ मूविंग अभी भी हमको स्कोप अच्छे देखने को मिल जाएंगे, तो मेरे को लग रहा है कि वेट करना चाहिए, और उसके अलावा कुछ नहीं। काफ़ी अच्छे अच्छे ट्रेड्स इसमें देखने को मिल रहे हैं। वैसे ना इसमें मुझे एक चीज़ अगर आप लर्निंग के लिए देखोगे नेक्स्ट टाइम के लिए, मुझे एक चीज़ दिख रही है, जब ये 3-4 कैंडल बन चुके हैं ना, तो मुझे एक अलर्ट का ऊपर की तरफ कोई स्कोप दिख सकता है रिवर्सल के लिए। और अगर मैं इसको लेता, अगर आप 3 ट्रेड्स मेरे काउंट करोगे इनिशियली, अगर मैं राइट पोजीशन में होता समवेयर इस रेंज में, तो फिर मेरा एक ट्रेड पॉजिटिव था, मैं यहाँ पे हाथ ना मार के सेम मतलब कॉल शॉट करने के बजाय पुट शॉट जो मैंने किया उसी को रखता, तो भी मुझे प्रॉफिट दिख रहा है, और यहाँ पे अगर मैं करता तो भी मुझे प्रॉफिट दिख रहा है। ये तो 1:5+ जाने वाला है ईजिली, इसके मोमेंटम से मेरी समझ में आ गई है। कुछ चीज़ें सिर्फ मोमेंटम से समझ में आती हैं, आपको अगर देखना है तो आप थोड़ी देर में आना और फिर से देखना कि जिस बैनर में ये फॉल होने वाला है। अभी 45 पॉइंट से टैप कर चुका है, और पुल बैक कितना दिया है इसने एंट्री से, स्टार्टिंग में ही हमको कुछ पुल बैक देखने को मिले थे, उसके बाद तो ये कहीं मुड़ के भी नहीं देखा है, इस रीजन में हमें पुल बैक दिखा था 1:1 के बाद, तो ये कंटिन्यूसली नीचे की तरफ कोई फॉल हुए जा रहा है। ओके, तो मैं रीस्टार्ट करने गया था विद द फ्लो, अगर आप देखना चाहोगे तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं 250 के रीजन को इंटरसेप्ट करने जा रहा है, और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 1:5 ईजिली आपको दिख चुका है। ठीक है, इसके बाद अगर नीचे की तरफ को चलेंगे तो 1:6 हमारे लिए एक अच्छा लेजिटिमेट टारगेट दिख रहा है, बट द वे मार्केट इज़ फॉलिंग, और ये अभी सपोर्ट रीजन को टैप करने वाला है कहीं ना कहीं, O25 भी आ चुका है, तो अभी वेटिंग कर सकते हैं यहाँ पे। प्रीफरेबल अगर मैं रहूँगा तो मैं बात करता तो मैं ट्रेल करना प्रीफर करता, इधर बुक करना प्रीफर करता। ठीक है, 220 पे अगर कहीं शॉर्ट है तो मैं 180 के रीजन में चुपचाप बैठ गया होता, और मैं अब इसको जाने देता, इसको जहाँ भी जाना है, अगर इसको लोअर जाना है तो जाने देता, नहीं तो फिर वेट करता मैं कहीं ना कहीं। ऑल्दो जिस मैनर में ये है, अब मुझे इसमें बाइंग की उम्मीद नहीं है, अगर ये कैंडल स्पेशली ऐसे ही क्लोज होता है जो कि हमें दिख रहा है, तो मैं इस कॉल को चुपचाप शॉर्ट करके बैठा रहता और होल्ड कर रहा होता, क्योंकि 950 का रीजन अगर आप देखोगे 25 950 काफ़ी डीप आईटीएम चले गए हम, 2650 25 900 कुछ नहीं, ओह सॉरी हम बहुत ज़्यादा आईटीएम में, इसीलिए हमको इतना अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है। ओके, इसीलिए इतना बाउंस कर रहा था जब भी ऊपर जा रहा था। ठीक है, अब तो इसके पास तो स्कोप ही स्कोप है, मार्केट के साथ में सिंक ही रहेगा, तो 168 को इंटरसेप्ट कर तो चुका है, 160 को इंटरसेप्ट करने वाला लग रहा है। देखो मार्केट अभी बैंक निफ्टी आपको कहीं ना कहीं 250 के आसपास दिखना स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा सा और एक टिक हमें नीचे के लिए देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी को अगर फोकस करेंगे तो। ठीक है, अभी 278 का नया लो लगा है इसी कैंडल में, 274। ठीक है, 276 275 ऐसा चल रहा है। Stay with me, my 274 अगेन एक नया लो देखने को मिल जाएगा, जिस हिसाब से 271 270। अच्छा, ये इतना ज़्यादा डीप आईटीएम किया था क्या मैंने, मतलब मैं था 26 100 के रीजन में, मुझे करना था 26 050, और अभी मैंने कर दिया 26 950, तो नाइस, बहुत बढ़िया। अगर मैं एक बार को 26 050 भी आपको दिखा देता हूँ,
26,050 का अगर मैं बात करूँ 5 मिनट, तो समवेयर यहाँ टॉप से 152 से ये ऑलमोस्ट 43 पॉइंट फॉल हो चुका है, तो ये भी तो अच्छा ही फॉल हो रहा है। और अगर मैं बात करूँ 26,000 के कॉल का, ठीक है, उसको मैं अगर लेके चलूँ यहाँ ऊपर से नीचे आ रहे, छोड़ना, यहाँ से ये ऑलमोस्ट 48 पॉइंट फॉल हो चुका है, तो वेरी नाइस, कोई दिक्कत नहीं है। आईटीएम मुझे एक चीज़ देखने को मिल गई ना फिर, कि अगर ट्रेंड के अगेंस्ट में ना हो के साथ में हो, तो आईटीएम भी काफ़ी अच्छा वर्क करता है। इसको तो मैं कसम से, मेरा मन तो ऐसा कर रहा है ना मैं पेशेंसली होल्ड करूं, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि मार्केट 26,000 के नीचे ही आज क्लोज़ करने वाला है, ऊपर क्लोज़ नहीं करने वाला। ये जब बायर्स के पास अच्छा चांस था ना, ये कंटिन्यूस बाइंग जो आई है, यहाँ पे सेलर्स ने हाथ तक नहीं लगाया, तो इसका मतलब यही होना था कि रिवर्सल भी ये क्विकली आना था। अब आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी मेरे ट्रेड के लिए कि मैंने क्यों 26 और 50 के रीजन में बहुत क्विकली बुक कर दिया था, क्योंकि मुझे ऐसे ही फॉल का एक फियर था कंटिन्यूसली जो चल रहा था। भले ही लेट आया, बट आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो विद द ट्रेंड, मतलब आप सॉरी अकॉर्डिंग टू मी आया है, यानी कहीं ना कहीं मार्केट सुन रहा है, मार्केट के साथ में मैं हूँ। यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक ये था कि ये सब रीजन सेलर्स के जोन है, ठीक है, कंटिन्यूस बाइंग आई जा रही है, आई जा रही है, आई जा रही है। एक नेगेटिव कैंडल तो आना ही है, डाउटफुल नहीं है, उसके बाद एम पैटर्न जब भी स्टैब्लिश होगा तो ये कहीं ना कहीं लोअर साइड को चला जाएगा। आप अगर इस हाथ में देखोगे तो 1:6 हमें देखने को मिल चुका है, और 1:7 अगर हम देख लें तो ये हमारे लिए जन्नत जुबैर हो जाएगी। ठीक है, 1:7 अभी मुझे दिख नहीं रहा है, बट ठीक है, मैं यहाँ पे इसको एंड करता हूँ स्ट्रीम को। उसके बाद मुझे कुछ काम है, तो मैं वो काम निपटाता हूँ, थोड़ी बहुत शॉर्ट्स बनाने के, उसके बाद कहीं समवेयर मिलते हैं दिन के टाइम पे।